Welcome in Guruvari Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. तो गाइस अगेन वेलकम इन गुरुवरी एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले 5th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर नंबर वर्क। नंबर वर्क क्या है, नंबर वर्क हमें इस साल नंबर वर्क में क्या पढ़ाई करनी है और नंबर वर्क में हमें सीखने के लिए क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं नंबर वर्क्स में हमें क्या पढ़ना है। नंबर वर्क्स में हम जो पिछली क्लास थी 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में नंबर वर्क जो था उसमें हमें सीखा था कि किस तरीके से हमें रीड और राइट हमें वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने 3rd और 4th स्टैंडर्ड जब देखा था तब उसमें हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर थे मतलब 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, ये जो नंबर्स है वो हमने वहाँ पे देखे थे। लेकिन क्लास भी बढ़ा तो होमवर्क भी बढ़ेगा, पढ़ाई भी बढ़ेगी, उसी तरीके से स्टेज भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमें देखना है 5 डिजिट्स के नंबर हमें देखने हैं, वहाँ पे 6 डिजिट के नंबर्स देखने हैं और 7 डिजिट के भी हमें नंबर्स देखने हैं। तो गाइज आज का जो सेशन है बहुत ही सो सिंपल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। तो आज का जो पोर्शन है उसमें हम मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन कुछ नहीं है, सो सिंपल है। आपको कंसंट्रेशन देना है और कंसंट्रेशन आप दोगे तो डेफिनेटली मेरी श्योरिटी ये होगी आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हम देखा था हमने पिछले 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में किस तरीके से उसे रीड करते हैं और मतलब 3 डिजिट नंबर किस तरीके से रिप्रोड्यूस करना है। 1 to 0 में से जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें से हम किस तरीके से उसे रीड करना चाहिए, राइट करना चाहिए, यही देखा था। तो चलो आज का टॉपिक भी शुरू करते हैं और सो सिंपल है। प्रॉब्लम सेट सेकंड है, नंबर वर्क का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है प्रॉब्लम सेट सेकंड। तो इसमें हमें जो फर्स्ट एक्टिविटी दी है उस फर्स्ट एक्टिविटी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 write 10 each of 2 3 4 and 5 digit numbers, read the number। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो हमें नंबर्स दे चुके हैं 0 से लेकर 9 तक। तो उस नंबर से मतलब उस डिजिट से हमें क्या करना है, नंबर्स क्रिएट करने हैं। 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक मतलब 2 डिजिट नंबर हमें कम से कम 10 लिखने हैं। मतलब क्वेश्चन कहता है कि हमें 10 नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो चलो बच्चों लिखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 नंबर्स से हमें लिखना है लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलेगा, हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो 3rd 4th में हमने सीखा ही है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने कॉलम्स तो दिख रहे होंगे जो स्क्रीन के ऊपर 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर्स की। 2 डिजिट नंबर्स जो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए हैं 2 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टार्टअप किया 10 से। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पे 0 और 1 अगर एक साथ आप लिखोगे इस तरीके से तो वो हो जाएगा 1, मतलब एक ही डिजिट का नंबर होगा। लेकिन इस डिजिट को 1 को हम आगे लिखते हैं और 0 को उसे किसी के बाद में तो हो जाता है 2 डिजिट नंबर। तो इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं 1 और 0 तो हो जाएगा 10। हम लिखेंगे आगे 11। तो आप कहोगे 11 सर क्यों नहीं लिखा, तो यही यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में हमें बताया था कि 1 डिजिट एक जो डिजिट होगा उसे रिपीट नहीं करना है। मतलब हम अगर 1 को डबल लिख देते तो डबल डबल हो जाता तो वो हमारा आंसर रॉन्ग होता। तो यहाँ पे लिखा है मैंने 10 12। हम आगे लिख सकते हैं बच्चों 13 14 15 16 17 18 19 ये हो गया 20। तो ये हमारे हो चुके हैं बच्चों नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स। ऐसे आगे तक लिखते जाओगे तो बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फिलहाल 10 ही नंबर्स लिखने के लिए कहा है। तो बच्चों हमें 3 डिजिट नंबर्स लिखने हैं। तो 3 डिजिट नंबर्स के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर 0 आप फर्स्ट में लेते हो तो नंबर क्रिएट नहीं होता। तो इससे आगे हम लेंगे 102, मतलब उसे से स्टार्ट करते 102 103 104 105 106 107 108 109 10। आप लिखोगे आप 1010 नहीं 1010 अगर लिखोगे तो यहाँ पे बच्चों 1 का रिपीटेशन होगा वो गलत होगा। तो हमें 1 का रिपीटेशन ना करते हो इसके आगे का नंबर अगर लिखना हो तो 1010 लिखोगे तो भी डबल होगा, 1011 लिखोगे तो ट्रिपल टाइम 1 होगा। लेकिन हम 1012 लिखेंगे तो भी रिपीटेशन होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 22। अभी ये भी सही नहीं है, आप हमने लिखा
लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 121 हमने लिखा, लेकिन 1 का रिपीटेशन हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड से आप लिख सकते हो, 3 से 1 2 3, और यहाँ पे 4 कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो ये आपका सही है। तो ऐसे ही कंसंट्रेशन दीजिए। आगे देखिए हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 4 डिजिट नंबर्स इसी नंबर से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1, ये होगा 0 2 3, क्योंकि 0 को हम मिडल में ही लेंगे, 2 3। आगे है, चलो बढ़ते चले जाएंगे, 102, मतलब ये हो जाएगा 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032। यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसे हमने रिपीट किया, तो ये सही था। तो आगे चलते हैं, 5 डिजिट हमें नंबर बनाने हैं। तो अब आप कहोगे सर यहाँ पे मतलब आपने 1 से स्टार्ट किया, आप बीच में से भी ले सकते हो, 5 6 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, या 9 8 7 ले सकते हो, जो आपकी मर्जी। मतलब ये सिंपली वे से आपको फास्टली लिखने आएगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिया है। तो आप अगर आपको लगता है अलग तरह से आप लिख सकते हो तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि आपको डबल, एक ही डिजिट डबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 10, मतलब यहाँ पे 10,234। इसी तरीके से आगे हम इसे बढ़ाएंगे, 10,237, 10,238, 10,239, 10,240 और 10,241, 10,242, 10,243। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एक भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस से 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे इतना याद रखना है आपको कि 10 डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं उससे उसके 10 आपको नंबर्स क्रिएट करने थे, वो भी हमने कर दिए हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो एक भी नंबर, मतलब एक भी डिजिट हमने रिपीट नहीं किया है, तो ये हमारा सभी कुछ सही था। तो चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल बिलो। एक नीचे टेबल दिया है बच्चों, वहाँ पे दिया है देवनागरी नंबर्स, इंटरनेशनल नंबर्स एंड यहाँ पे नंबर राइट इन वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि देवनागरी नंबर्स आपको तो पता है, उसे मराठी में पहले जो नंबर्स यूज़ किया जाता है उसे देवनागरी नंबर्स कहते हैं। इंटरनेशनल नंबर जो इंटरनेशनली तरीके से उसका यूज़ होता है, मतलब इंग्लिश नंबर्स, आप इंग्लिश में जो यूज़ करते हो उसे हम इंटरनेशनल नंबर्स, मतलब इंटरनेशनल नंबर आपको पता ही है, जो इंटरनेशनली यूज़फुल है, सभी तरफ वही यूज़ करते हैं, उसे इंटरनेशनल नंबर्स कहते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, नंबर राइट इन द वर्ड। वहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर्स हैं यहाँ पे दे दिया है, देवनागरी अगर दिया है, इंटरनेशनल दे दिया है, तो आपको क्या करना है आगे चलकर उसी का मतलब वर्ड में आपको उसको लिखना है। आगे यहाँ पे देखोगे देवनागरी नंबर्स यहाँ पे भी है, तो उसका इंटरनेशनल नंबर्स में उसका कन्वर्जन करना है। किस तरीके से देवनागरी का कन्वर्जन आप इंटरनेशनल में करोगे, ये यहाँ पे राइट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने 3rd और 4th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि किस तरीके से नंबर जो 4 डिजिट नंबर होते हैं और किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसी से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वही थिंग कि जो आपको आगे यूजफुल होगी। तो चलो देखते हैं। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट थिंग कही वो ये थी बच्चों, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए जो यूनिट होता है, टेंस पोजीशन होता है, उसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या होती है। उसे रीड करना चाहो या उसे लिखना चाहोगे तो उसे लिखते वक्त और रीड करते वक्त उसे हमें ये उसकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए होती है, और उसे किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1, तो 1 के लिए नंबर्स उस पर होते हैं 0, 10 के लिए आपको तो पता है 10 के ऊपर 0 होते हैं 1, मतलब 1 0 वहाँ पे होते हैं। 100 के लिए यहाँ पे आप दे सकते हो 2 zeros यूज होते हैं तो 2, और 1000, ये टेबल आपकी जो बुक जो है उसमें भी दिया है 5th स्टैंडर्ड के। यहाँ पे 1000 का जो मतलब आप 1000 लिखोगे तो वहाँ पे zeros होते हैं 3, आपको ये याद रखना है बच्चों, और यूजफुल भी है। 10,000 यहाँ पे लिखना है तो आपको 10,000 के लिए यूज होते हैं zeros, 4 zeros यूज होते हैं। अब अगर आपको लिखना है अगर आपको लिखना है 1 लाख, तो 1 लाख के लिए यूज़ होते हैं 5 zeros, और 10 लाख आपको यूज़ करना है तो 10 लाख के लिए आप लिखोगे बच्चों वहाँ पे 6 zeros, 1 के आगे 6 zeros आते हैं। तो आगे लिखना है करोड़, तो करोड़ के आगे मतलब करोड़ हम कहते हैं उसे, तो करोड़ के लिए से 1 करोड़ भी लिख सकते हो, करोड़ भी लिख सकते हो, तो उससे 7 मतलब zeros उसके आगे आएंगे, और 10 करोड़ के लिए वहाँ पे आएंगे 8 zeros, और उसके आगे आता है 10 करोड़ के भी आगे होता है अब्ज। इसके पहले हमें इतना नहीं था, लेकिन यहाँ इस साल हमें है।
लेकिन इसमें मैंने आपको दिखाया कि कितने डिजिट मतलब नंबर्स के आगे कितने जीरोज आते हैं जब प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। ये तब यूज़फुल होगा बच्चों, हमें एक एक्सरसाइज है, हमें आगे चल कर देखना है। तो उसी में हमें क्या देखना है बच्चों कि उसकी प्लेस वैल्यूज़ हमें निकालने हैं। प्लेस वैल्यूज़ जब निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके ऊपर डिजिट कितने आएंगे। अगर उसकी प्लेस वैल्यू अगर 10 है तो करोड़ है तो उसके आगे हमें कितने जीरोज लगाने, उसकी वैल्यू अगर लाख है तो उसके आगे कितने जीरो हमें लगाने चाहिए। तो आगे हमें देखेंगे कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो पहले हम प्लेस वैल्यू क्यों देख रहे हैं, ऐसा आप अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर होगा बच्चों कि अगर हमें रीड करना है तो भी हमें उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि विदाउट प्लेस वैल्यू, अगर यहाँ पे एक मैंने नंबर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 43, 27, 65, 43, तो ये अगर ये से रीड करना तो आपको इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। आप किस तरीके से यूज़ करो इसे रीड करोगे, आप 27, 65 या फिर 43 इस तरीके से नहीं करते। इसे अगर पूरा नंबर से इंडिकेट करना है तो इसे रीड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, इसे यूनिट कहते हैं, इसे टेंस कहते हैं, इसे 100 पोजिशंस कहते हैं, इसे 1000 पोजिशन कहते हैं, इसे 10,000, यहाँ पे लाख और यहाँ पे 10 लाख। ये अगर हमें पता होता है और उसकी प्लेस वैल्यूज अगर हमें पता होती है तो रीड करने में और राइट करने में कोई दिक्कतें हमें नहीं आती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो नंबर मैंने एक टेबल में ड्रॉ किया है क्योंकि आपको इजी तरीके से सिंपल वे में आपको अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3, 4, 0, 5, 6, वही डिजिट मैंने यहाँ पे टेबल्स में ड्रॉ की है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रो है हमारे डिजिट का है, यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू, जो प्लेस है उसका, जिस प्लेस पे वो अभी है उसका प्लेस का नेम, प्लेस नेम, और उसके नीचे का जो हमने रो बनाई है वो है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 की वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू है, प्लेस नेम है उसका यूनिट, हम उसे यूनिट कहते हैं, उसकी वैल्यू है 3। अगर अगला देखा जाए 4 तो उसका है टेंस, तो टेंस हो जाएगा 40, और 100 जो है यहाँ पे 100 पोजीशन पे 0 आता है तो उसकी वैल्यू तो 0 होगी। ये वैल्यू कैसे डिपेंड करती है और ये जो हमने अभी देखा कि उसके ऊपर इतने जीरोज आते हैं वो कैसे आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं आगे चलकर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पूरा नंबर रीड करते वक्त आपको पता होना चाहिए, ये देखोगे आप, ये आपको 100% पता होना चाहिए कि यूनिट टेंस, यूनिट के बाद आता है टेंस, 100 उसके बाद आता है 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, उसके बाद आता है 10 लाख। ये अगर आपको पता होता है और 10 लाख के आगे अगर कुछ आता है तो हमने अभी देखा था तो वो आ जाता है 1 करोड़, उसी के बाद आता है 10 करोड़ और उसी के बाद अब्ज। तो अभी तक यहाँ तक ही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर प्लेस वैल्यूज आपको पता होगी तो आप उसे वर्ड में भी लिख सकते हो या नंबर्स में भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 27 है, तो इसे 27 ना कहते हुए यहाँ से हमें स्टार्ट से देखना चाहिए कि उसकी प्लेस वैल्यू और प्लेस नेम क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूनिट 100 ये है, यूनिट टेंस 100 और ये है 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये अगर 10 लाख होता है, ये लाख का ग्रुप है तो इसे कहना चाहिए 27 लाख, इसे क्या कहेंगे 27 लाख। और अगला जो ग्रुप है वो 1000 का है, 10,000 और 1000 का, उसे कहेंगे 65,000। और इसका जो अगला ग्रुप है वो है 100 का, तो उसे डायरेक्टली 100 पोजीशन पे 0 है तो डायरेक्टली हम ये दो जो ग्रुप्स है इसे रीड कर सकते हैं। तो इसे आप रीड करोगे तो ये हो जाएगा 27,65,043 रुपीज़, या रुपीज़ हो गए या नंबर होगा, आप उसे कह सकते हो 27। ये आपको ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर जो बड़ी वैल्यूज़ आएंगी तो उसे रीड करने के लिए वो वैल्यू क्या है और उसे वर्ड में किस तरीके से लिखते हैं और एक्चुअल उसकी वैल्यू प्लेस, मतलब इससे आपको पता चलता है वो नंबर क्या है एक्चुअल। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए उसकी प्लेस वैल्यूज़ और प्लेस नेम्स। तो प्लेस नेम्स के ऊपर से हम उसकी प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसका प्लेस मतलब उसे वर्ड में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से हमने देखा, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो इसे हम पढ़ेंगे किस तरीके से 27,65,043, बिकॉज यहाँ पे 1 होता तो 100 हम कहते हैं या 200 जो भी नंबर होगा, लेकिन नहीं है तो उसे हम कहेंगे 43 लास्टली। तो ये हो गया इसी तरीके से। तो आप कहोगे इसकी यही नंबर्स के अगर वैल्यूज हम देखें तो किस तरीके से होंगे, तो देखिए, तो इसे देख सकते हो बच्चों, वही नंबर था जो हमने अभी देखा था। तो इसके वैल्यूज़ किस तरीके से डिपेंड करते हैं, इसे आप लिखना चाहोगे तो इसके वैल्यूज़ जब निकालोगे वही हमें आगे देखना है, लेकिन उसके पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसे लिखेंगे और आगे चलकर फास्टली हम सॉल्व करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यूनिट, जब अगर यूनिट के अगर वैल्यूज़ निकालनी है, यूनिट पोजीशन पे अगर एक डिजिट है उसकी वैल्यूज़ आप निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, वो यूनिट के पोजीशन पे होगा तो उसे हमें इतना ही याद रखना है जो हमने वो प्रीवियस टेबल देखा था। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यूनिट पोजीशन पे होगा तो उसे ज़ीरो, मतलब उसे कितने ज़ीरोज़ आते हैं, ज़ीरो, मतलब वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से, मतलब 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इसकी प्लेस वैल्यू 3 बच्चों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर होगा तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 से और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगला है टेंस पोजीशन पे, तो उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे सर, तो उसे मल्टीप्लाई करो 10 से तो मिल जाएगा उसकी वैल्यू, वो हो जाएगा 40 बच्चों। ये आपको दिखा रहा हूँ उसकी प्लेस वैल्यूज़। आगे देखना आपको, यहाँ पे है 0, तो 0 को इस तरीके से लिख दो, लेकिन वो पोजीशन कौन सी है, उसकी पोजीशन है बच्चों 100 की, तो 100 से उसे सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था 100 की पोजीशन, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, ये आपने सीखा ही है। तो आप अगर बच्चों यहाँ पर जाते हो आगे, ये है 1000 की पोजीशन, 1000 को मतलब 1000 इसकी वैल्यू निकालनी है 1000 की पोजीशन पे, तो उसे मल्टीप्लाई करो 5 को, मतलब जो डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करो 1000 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो मिल जाएगा बच्चों आपको 5000। सो इजी है। आगे देखिए यहाँ पर है बच्चों 6, तो ये जो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उसका डिजिट तो आपको पता चल गया 6, लेकिन वो पोजीशन है 10,000, तो मल्टीप्लाई करो 10,000 से, तो उस पर आ जाएंगे 10,000 के कितने ज़ीरो आते हैं हमें पता ही है, तो 4 ज़ीरोज़ आते हैं, तो 4 ज़ीरोज़ हमें दे देना चाहिए। आगे चलकर है लैक, अगर लैक की अगर पोजीशन यहाँ पे 7, लैक की पोजीशन पे 7 है तो मल्टीप्लाई करो लैक से, 7 मल्टीप्लाई बाय लैक, तो लैक पे हमें पता है कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो 5, तो दे दो उसके ऊपर 5 ज़ीरोज़, ये होगी उसकी प्लेस वैल्यूज़। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 लाख, तो 10 के लाख के ऊपर हमें पता है कि कितने वैल्यूज़ होते हैं 6, तो हमें उसे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जो वहाँ पे डिजिट होगा, वहाँ पे डिजिट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 लाख पे ऊपर हमें पता है 6 डिजिट होते हैं, तो उसे 6 डिजिट हमें दे देना चाहिए। ये हो गया बच्चों की किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ निकालते, ये सो इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर जो हमें प्रैक्टिस सेट देखना है उसी में यूज़फुल होगा बच्चों, क्योंकि ये उसके प्लेस वैल्यूज़, उसके प्लेस नंबर्स, ये वहाँ पे थोड़ा सा रैपिडली होगा, फास्टली हम देखेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको उसकी वैल्यूज़ निकाल के दिखा दी, क्योंकि डिजिट तो है लेकिन डिजिट की उसकी पोजिशन वैल्यूज़ है। अगर एक आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर अलग से होते हैं, प्रोफेसर अलग से होते हैं, प्रिंसिपल अलग से होते हैं, डायरेक्टर अलग से होता है, उसकी पोजीशंस होते हैं बच्चों, उस पोजीशन से उसका वर्कआउट होता है और उस पोजीशन से उसका रुतबा होता है, मतलब उसका रिस्पेक्ट भी उस तरीके से होता है। उसी तरीके से नंबर्स में भी हमें यही पर देखना था कि नंबर्स में उसकी प्लेस क्या है, वो किस पोजीशन पे बैठा है, पोजीशन है यूनिट, तो उसे मल्टीप्लाई करो 1 से और उसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर वो 10 से के है, तो 10 पोजीशन पे है, तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसे मल्टीप्लाई करो 10 से, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी बच्चों। तो आगे चलकर आप देखोगे इस तरीके से हमने सभी कुछ वैल्यूज़ निकाली है। तो चलो चलते हैं उसी, मतलब हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी पे चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ये हुआ होगा कि हम प्रैक्टिस सेट देखते देखते वो क्यों देखा, क्योंकि वो सो इम्पोर्टेंट है। आपको अगर प्लेस वैल्यू अगर पता नहीं है, उसके ऊपर डिजिट कितने आते हैं ये पता नहीं है, उसके प्लेस, उस प्लेस को क्या कहा जाता है ये पता नहीं, तो आप नंबर्स रिटर्न नहीं कर सकते बच्चों। वर्ड में होगा या फिर इंटरनेशनल में होगा। आपको अगर कोई नंबर बता दे, आपको कोई जाते जाते कहते कि 26,12,220 लिख दो, तो आपको पता होना चाहिए उसने कौन से डिजिट किस पोजीशन पे कहा है, उसके तरफ से आप जब सुनोगे तो अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लाख कब आता है, 10 लाख कब आता है, तो ये पोजीशंस आपको उसे याद रखना चाहिए अगर आपको नंबर वर्क देखना है, और ये सो इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे देवनागरी नंबर्स आप देख रहे हो, उसी की तरफ से ये फर्स्ट तो सॉर्ट आउट है। सेकंड देखेंगे, यहाँ पर है 32,756, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रीड करूँगा क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा है, ये है यूनिट, ये है टेंस और ये है 100, यहाँ पे 1000 एंड 10,000, तो इसे हम यूज़ करेंगे 32,756। तो यहाँ पे इसी को हमने लिखना है इंटरनेशनल नंबर्स, मैंने लिख दिया 32,756, तो इसे ही हमें वर्ड में लिखना है। अब ये लिखते वर्ड में लिखते वक्त आपको दिक्कतें ये आएगी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, और बच्चों की ये दिक्कतें आती कि इसकी स्पेलिंग्स क्या बनती है। तो बच्चों ये आपकी अगर दिक्कतें होगी तो आपको प्लेलिस्ट में हमारा एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें 1 to 100 तक
जो स्पेलिंग्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा और उसे देखकर आप अपने नोटबुक में कम से कम 10 to 20 टाइम उसके स्पेलिंग के साथ उसके नंबर्स लिख लीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आगे चलकर आपको ये प्रैक्टिस से छुड़ाने के लिए या आगे चलकर आप बढ़ते चले जाओगे तो आगे आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी स्पेलिंग के मामले में। तो यहाँ पे लिखते हैं 32,000, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 32,756, यहाँ पे लिखा है 32,756, उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है नंबर्स में, तो वर्ड्स में, और वर्ड्स में मैंने लिख दिया है बच्चों। तो आगे देखते हैं, अगला है 67,859। तो यहाँ पे ये हमें फिलअप करना था, यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर्स में दिया था हमें 67। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो लिखने में डिफरेंस है देवनागरी और इंटरनेशनल नंबर्स में डिफरेंस कोई नहीं है, इसकी प्लेस वैल्यूज और जो भी कुछ होता है वो सभी सेम होता है, लेकिन वहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे 6 इस तरीके से निकल जाता है, यहाँ पे इंग्लिश मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज इंटरनेशनल नंबर्स में इस तरीके से निकल जाता है। मतलब डिफरेंट उसकी शेप्स है, बाकी कुछ नहीं है, उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है। तो यहाँ पे उसे वर्ड में लिखना है तो लिख देते हैं 67, यहाँ पर दिख रहा है 67। लिखते वक्त भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, डायरेक्टली आपको देखना है 67। लेकिन ये पोजीशन किस पोजीशन पे है यहाँ पे देख सकते हो, ये है यूनिट, यहाँ पे है टेंस 100 और ये है 10,000 और 10,000, मतलब ये 1000 की घर में है। तो यहाँ में लिख सकते हैं 67, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो 67, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो है अभी 1000, तो यहाँ पे लिख दिया 67। 1000 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो आगे लिख सकते हो 8, जो है 8 लिख दिया, लेकिन ये किस पोजीशन पे, 100 की पोजीशन पे, यूनिट टेंस और ये 100, बाद में उसने हमने लिख दिया 800 और ये है 59, इसे डायरेक्टली 59 लिख सकते हो। ये इस तरीके से बच्चों वर्ड में लिखा जाता है। सो सिंपल है, कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आगे देखिए, यहाँ पे है 1034, तो यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है, इसी को हमने इंटरनेशनल नंबर्स में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को लिखते वक्त आपको लिखना है इसकी वैल्यू क्या है, 1 लिख दिया, लेकिन ये प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 1000 तो लिख दिया मैंने 1000। यहाँ पे 100 की पोजीशन को कोई नहीं है, तो आप लिखते वक्त किस तरीके से लिखना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लिखते वक्त आपको कुछ नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते। आगे है 34 को मैंने 34 लिख दिया बच्चों। तो आगे देखिए, यहाँ पे 27,895, तो यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल नंबर्स में भी लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें दिया था वर्ड्स में, उसे लिखना था देवनागरी और इंटरनेशनल नंबर्स में। यहाँ पे दिया 27,000, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स आगे दे दिए हैं, हम देखने वाले हैं तो वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से लिखते हैं। 27,000 मतलब यहाँ पे लिखा है 27, तो पहले लिख दो बच्चों 27, और यहाँ पे आगे कहा गया है 1000, पता चल गया कि ये 27 जो है 1000 की पोजीशन पे, इसका मतलब जो आगे जो नंबर्स आएंगे वो 100 की पोजीशन पे आएंगे। तो यहाँ पे मिल गया 8, तो मैंने यहाँ पे बच्चों लिख दिया 8, और यहाँ पे है 100, तो 100 की पोजीशन पे मतलब इसके आगे के जो डिजिट आएंगे वो होंगे टेंस और यूनिट के पोजीशन पे। आगे बताया गया 195 को मैंने 95 लिख दिया। तो बच्चों इसी तरीके से अगर वर्ड में आपको दिया हो या नंबर्स में, उसे कन्वर्ट करना सो इजी है। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि उसकी प्लेस वैल्यूज, मैं अगेन आपको बताता हूँ, प्लेस वैल्यूज इससे पहला जो फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट जो होता है उसे कहता है यूनिट, ये जो होता है सेकेंड वाला उसे आप कहोगे टेंस, ये जो है 100 ये होता है टेंस मतलब थाउजेंड्स, और ये होता है 10,000। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जो ये जो प्रैक्टिस सेट था बच्चों सेकंड, उसमें हमने देखा कि 4 डिजिट नंबर्स किस तरीके से लिखते हैं। आगे चलकर हमें देखना है 5, 6 और 7 डिजिट नंबर्स हमें आगे देखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड जो है सो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा होने से बच्चे डरते हैं कि क्या कहा गया है। सो सिंपल है, चलो पढ़ते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द Avoid Plastic project, Jilla Parishad School made and provide a paper bags to provide a store, and a Green Cross read the taluka names of the bag and write the numbers in word। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए जिला परिषद ने वहाँ पे जो प्लास्टिक बैग्स को हटाकर वहाँ पे पेपर बैग्स दे दिए, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया
मतलब हर डिस्ट्रिक्ट जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया नंबर्स में। तो यहाँ पे जो कोपरगांव है फर्स्ट उसे 12,740, शेगांव जो है 28,995 सॉरी, और कर्जत जो है, इस तरीके से नंबर्स दिए हैं। उस नंबर्स को हमें उन्होंने कहा है कि इसे वर्ड में लिखो। सो सिंपल है, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। हमें उसकी प्लेस वैल्यूज़, अगर हमें प्लेस वैल्यू पता चल गई तो हम इसे लिख सकते हैं। सो सिंपल होता है बच्चों। यहाँ पे दिया है 12, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सोचना है आपको कि लिखते वक्त उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको गिनना है, अगर आपको इसकी अगर आदत हो जाएगी तो डेफिनेटली आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसे रीड करते चले जाओ। ये है यूनिट, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000। तो बच्चों ये जो वैल्यू है 1000 की है, तो 12,000 मैंने लिखा, उसके आगे 7, तो डायरेक्टली लिख दो 7। उसके बाद सोचो कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो है 100 की पोजीशन पे, तो लिख दिया 100। और उसके बाद है 40, तो 40 को 40। इसी तरीके से जो कोपरगांव जो फर्स्ट था उसका जो हम नंबर वर्क में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे अगला देख सकते हो 28, और यहाँ पे जो कुछ होगा, तो इसे लिखते वक्त भी हमें क्या करना है, 28 को 28 लिखना है। और ये है उसकी पोजीशन 1000 की, तो 28,000 उसकी जो पोजीशन है वो लिख दी। लेकिन 100 की पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 हम वहाँ पे नहीं लिखते। तो यहाँ पे है 95, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 95। तो यहाँ पे अगला है बच्चों 31, ये जो कुछ होगा तो हम देखेंगे, इसे लिखते हैं 31, लिख दिया। तो उसके बाद आपको इतना ही याद रखना है बच्चों कि पहले उस नंबर को लिख दो। इतना तो आपको आता ही है क्योंकि 1 to 100 नंबर्स आप लिखते हो, आपको अगर उसके स्पेलिंग्स आते हैं तो डेफिनेटली आप लिख पाओगे। और दूसरे स्पेलिंग्स आपको इम्पोर्टेंट है, वो स्पेलिंग्स क्या है, आपको 100, 1000, 10,000, लाख, अब करोड़, इसके स्पेलिंग्स भी आना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर एक नंबर लिखते हो, डिजिट का नंबर आपने लिखा, 2 डिजिट का नंबर आप इजीली लिख सकते हो, 31 मैंने लिख दिया। लेकिन उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू के लिए आपको उसकी स्पेलिंग आना चाहिए 1000 की, तो मैंने वो भी लिख दिए। यहाँ पे हमें पता चल गया 1000 की पोजीशन पे है, तो हमने यहाँ पे लिखा 31,000। और आगे देखा जाए तो 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। लेकिन इसकी पोजीशन है 100 पोजीशन है बच्चों, तो यहाँ पे कर दिया 688 सॉरी, तो 8 लिख दिया। तो इसी तरीके से थर्ड भी खत्म होता है। यहाँ पे आगे हमें देखना है 10, यहाँ पे है 10,000, तो 10,000 हमने 10 को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा। उसके बाद हमने देखा उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट, टेंस, 100, 10 मतलब 1000 और 10,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, और 1000 की मतलब घर में वो रहता है, उसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, तो मैंने लिख दिया 10,000। उसके आगे देखोगे ये है 9, तो हमने लिख दिया 9। लेकिन उसके बाद सोचना है उसकी वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू है 100, तो 100 लिख दिया बच्चों उसके आगे। और उसके बाद लिखना है 72, तो 72 तो आपको आता ही है, तो 72 को 72 कर दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, इस ये जो प्रैक्टिस सेट है सो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ होगा तो ये है नंबर्स से आपको मतलब एक इंटरनेशनल नंबर दिया जाएगा, उससे आपको वर्ड में लिखना है, या वर्ड से आपको नंबर्स में लिखना है। इतना ही हमें यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन डिफरेंट वे में उन्होंने हमें एक्टिविटी बेस पे थोड़ा किया है, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेशन ऐसे ही बनाइए रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमें करना यही है कि उसे रीड करना है। आगे चलकर हमें देखना है उससे लेस कौन है, ग्रेटर कौन सा है, ये भी हमें देखना है। चलो देखते हैं, सो ईजी है। अगला क्वेश्चन फोर्थ हमें देखना है, तो चलो फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करके रखे हैं, क्योंकि इसमें जो टाइम जाएगा बच्चों वो लेंथ बढ़ाएगी, और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ मेनी रुपीज़ डू दे मेक। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है, सो सिंपल है, कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपको, क्योंकि रुपीज़ है तो रुपीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। पैसा किसी को पता नहीं है, बच्चा भी जानता है ये 10 की नोट है, 1 की नोट है, आप तो जानते ही होंगे। तो सो सिंपल क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि रुपीज़ यहाँ पे आता है, ना कि नंबर्स आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी रुपीज़ डू दे मेक। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके सब क्वेश्चन नहीं। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है हमारे पास 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़ और 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें नोट्स दिए हैं कि हमारे पास अगर 20 नोट्स होंगे 1000 के,
5 नोट्स होंगे 100 के और 14 नोट्स होंगे 10 के, तो हमारे पास कितने पैसे हो चुके हैं। अगर हमें समझो डैडा ने 20 नोट्स दे दिए 1000 के, मामा ने हमें दे दिए 100 के नोट्स 5 और 10 नोट्स मतलब 10 रुपीज़ के 14 नोट्स हमने सिस्टर ने हमें दे दिए, तो हमारे पास अभी कितने रुपीज़ है। ये अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों लिखा है कि नोट्स है, यहाँ पे रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कितने नोट्स है, 20 नोट्स है। किस वैल्यू के, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 1000 रुपीज़ उसकी वैल्यू है और 1000 के हमें डैडा ने हमें दिए 20 नोट्स। तो उसकी वैल्यू अगर निकालनी है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 20 नोट्स को 1000 से, तब जाकर उसकी वैल्यू निकल आएगी 20,000 बच्चों। इसी तरीके से आपके पास है 5 के नोट्स है 100 के 5 नोट्स से, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आपके पास कितने पैसे हैं, तो वो मिल जाएंगे 500 रुपीज़। तो आप आगे देखोगे ये है 14 बच्चों, तो 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10 से, क्योंकि आपके पास 10 रुपीज़ के 14 नोट्स हैं जो सिस्टर ने दिए थे, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल आपके पास 10 रुपीज़ के नोट्स से कितने पैसे बनते हैं वो मिल जाएंगे 140। तो आपके पास 1000 से 20 नोट से 1000 रुपीज़ के कितने पैसे जमा होते हैं, है आपके पास 20,000। 5 नोट्स से आपको 100 रुपीज़ के कितने नोट्स आपके पास मतलब पैसे क्रिएट होते हैं, वो है 500। और 14 के है हमारे पास 14 नोट्स हैं 10 के, तो हमारे पास वैल्यू क्रिएट होती है 140। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया कि टोटल रुपीज़ कितने हैं, तो आपको पता है कि ये आपको मिल गया, तो आप इसकी कर सकते हो एडिशन। और ये एडिशन आप जब करोगे, एडिशन तो सो सिंपल है, आपको पता ही है। यहाँ पे है 0, अगर ये 0 का ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ये 4 को हम इस तरीके से 4 लिख देते हैं, और ये 5 + 1 ये हो गया 6, और 20 को कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 ही है, और 20 को नीचे लिख दिया। तो टोटल हमारे पास सब क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका आंसर आ जाएगा 20,640 रुपीज़। तो ये यहाँ पे सब क्वेश्चन खत्म होता है। सब क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पे भी सिंपल वही है। 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। 1000 रुपीज़ को आपके पास 15 नोट्स हैं जो पापा ने दिए थे। 12 नोट्स आपको 100 रुपीज़ के 12 नोट्स हैं जो मम्मा ने दिए। 8 नोट्स है आपके पास 10 रुपीज़ के, और अगला है यहाँ पे कॉइन भी ऐड किया उन्होंने। 5 कॉइन्स है आपके पास 1 रुपीज़ के। तो आपको अब पहले ये निकालना होगा कि 15 नोट्स से कितने रुपए बनते हैं। 1000 रुपीज़ के जो नोट्स है आपके पास उससे कितने रुपीज़ बनते हैं। मैंने आपको बताया कि उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे किया है। उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1000 की जो हमारे पास 15 नोट्स है उससे जो हमारे पास जनरेट होने वाला मनी है, मतलब हमारे पास रहने वाले जो पैसे हैं, वो है बच्चों 15,000। और अगला है बच्चों 12 नोट्स है हमारे पास 100 के, उससे हमारे पास जनरेट होने वाला मनी है 12,200 रुपीज़ का। अगला है हमारे पास 8 नोट्स है 10 रुपीज़ के जो सिस्टर ने दिए थे, उसके है 80 नोट्स, मतलब 80 रुपीज़ हमारे पास कलेक्ट होते हैं, मतलब 10 के ही नोट्स थे वो 80 रुपये कलेक्ट हो गए। और हमने जो सेविंग की थी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का, वो हो गया हमारे पास 5 कॉइन्स मिले थे हमें, वो हो गया मतलब 1 रुपये का कॉइन था, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास हो जाएंगे 5 रुपीज़। 5 मतलब टोटल अमाउंट हो जाएगी 5 रुपीज़। आप अगर इसी जो टोटल है उसका एडिशन जब करोगे तो मिल जाएगा आपको बच्चों 16,285 रुपीज़। मतलब आपके पास लगभग हाउ मेनी रुपीज़ डू दे मेक, मतलब आपके पास कितने रुपए बनते हैं। तो यहाँ पे 16,285 रुपीज़ बनते हैं। तो सो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 5, वो भी बहुत सिंपल है। राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 4 5 0 3 7 ओनली वंस। मतलब ये जो हमें डिजिट दिए हैं 4 5 0 3, यहाँ पर 4 5 0 3 7, इसका यूज़ करके हमें बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर यूज बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख सकते हो। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर उसी से बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेना पड़ेगा, उससे छोटा, इस तरीके से करते जाओगे, एक बिगेस्ट नंबर यहाँ पे बन गया। मतलब 7 से अगर छोटा होगा तो 5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद 0। ये हो गया बिगेस्ट नंबर। अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो यहाँ पे एक गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ पे 0 पहले लेते हैं बच्चों, लेकिन 0 अगर लिखोगे तो यहाँ पे दिक्कतें ये आएगी, तो 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो वो किस तरीके से बनेगा, देखो 0 3 4 5 7।
अगर किसी नंबर के आगे 0 आता है बच्चों तो वो उसे मतलब कंसिडर नहीं किया जाता है और डिजिट मतलब 4 डिजिट का नंबर वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन उसी 0 को हम अगर किसी नंबर के बाद मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बाद यूज़ करोगे तो वो नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे सबसे छोटा है 0, लेकिन उसके बाद यूज़ करेंगे पहले 3, उसके बाद 0, और इसी के बाद बड़ा आता है 4, उसके बाद आता है बच्चों 5, और इसी के बाद बड़ा आता है 7। इससे बन जाएगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसी नंबर से। तो यहाँ पे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था सो सिंपल था कि इसी नंबर से आपको डबल रिपीट ना करते हुए उसी से आपको बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था। तो हमने यहाँ पे एक नंबर बना दिया, बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसी की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन भी सो सिंपल है गाइस, चलो वो भी देखते हैं। तो जो 6 क्वेश्चन है हमारा सो सिंपल है, बड़ा देख के आपको डर लगेगा लेकिन सो सिंपल है। वहीं पे आप देखोगे द नेम ऑफ द सेम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशन एंड द गिवन बिलो, यूज द इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब जो हमें क्वेश्चंस नीचे पूछे गए सब क्वेश्चंस जो है 6 में के, उसी के लिए डेटा दिया है नीचे हमें कि उस नंबर्स दिए उस डिस्ट्रिक्ट या गांव के। तो यही हमें ये क्वेश्चन मतलब देखना है कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए द नेम ऑफ सेम प्लेसेस एंड पॉपुलेशन आर द गिवन बिलो, मतलब एक प्लेस का जो पॉपुलेशन है मतलब जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वहाँ का पॉपुलेशन हमें दिया है और उस पे ऊपर सब क्वेश्चन दिया है। तो सब क्वेश्चन हमें देखेंगे तो फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे बच्चों पूछा गया आपसे कि यहाँ पे देखो ताला जो विलेज है वहाँ पे 40,642, गगनबावड़ा जो है 35,777, ये जो इसकी पॉपुलेशन है जो दिए है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन, मतलब सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसकी है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च आउट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 40, यहाँ पे मिलेगा सभी 1000 की प्लेसेस वैल्यूज है। तो सबसे यहाँ पे 40 दिखेगा, यहाँ पे 35, यहाँ पे 87, यहाँ पे 91। तो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलेगा 92,000, क्योंकि यहाँ पे है 91, उससे बड़ा आता है 92। तो सबसे विच प्लेस हैव द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, तो वाशी का सबसे ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे हमें मिलता है और वो उन्होंने पूछा ही वो को कितनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92,173। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। तो सब क्वेश्चन जो अगला है वो हम देखेंगे। सब क्वेश्चन क्या है, विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे मोरगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन आप कहोगे, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे विच प्लेस मोरवाड़ा एंड मोरगांव हैज द ग्रेटेस्ट, मोरवाड़ा और मोरगांव ये जो प्लेसेस है इसमें से कौन सा प्लेसेस में ज़्यादा पॉपुलेशन है ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मोरगांव, यहाँ पे है मोरगांव बच्चों और ये है मोरवाड़ा। मोरवाड़ा में है 85,890 और यहाँ पे मोरगांव में है 87। तो यहाँ पे डिफरेंस खत्म होता है क्योंकि 85 है 1000 पे और ये है 87। तो यहाँ पे मोरगांव में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा है मोरगांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछा गया है कि विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। मतलब यहाँ पे जो प्लेसेस दिए हैं, प्लेसेस की पॉपुलेशन दी है, तो सबसे छोटा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे आपको मिलता है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे, यहाँ पे 40, यहाँ पे 35, 54, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 35। मतलब 40 तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे है 35 और यहाँ पे भी 35। लेकिन यहाँ पे आगे चलकर देखोगे 35,950, लेकिन यहाँ पे है 777। तो ये बच्चों छोटा आता है 950 से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गगनबावड़ा इज द स्मॉलेस्ट प्लेस, मतलब सबसे छोटी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे हमने लिखा गगनबावड़ा हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन और वो कितनी है उन्होंने पूछा था 35,777। तो बच्चों कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको बड़ा दिखा है लेकिन कुछ नहीं है, उस क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दे के आपको पूछा है, कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे नंबर वर्क दिया है, नंबर पे हमें वर्क करना है और यहीं पे ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे खत्म होता है। और इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2 है
सेकंड है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों। सो सिंपल था। कोई दिक्कतें होगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सो सिंपल है, यहीं पे हमने नंबर वर्क सीखा। नंबर मैंने पहले ही कहा था, नंबर्स पे हमें वर्कआउट करना है, नंबर्स हमें रीड करने हैं। नंबर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, एक एक्टिविटी बेस है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। वर्ड से आपको नंबर्स में लिखना है, नंबर से वर्ड में। सो सिंपल है, आप कर पाओगे डेफिनेटली, आपने अभी तो पढ़ा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला है प्रॉब्लम सेट थर्ड। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। हमें वर्ड्स में इसे लिखना है, तो हमें देखते हैं। चलो, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। हमें पढ़ना भी आएगा, उसे लिखना भी आएगा। मैंने इसे आपको सिखाया, तो यहाँ पे एक लिख के बताऊंगा, उसके के बाद मैंने सभी कुछ राइट किए, उसे पढ़ेंगे, आप लिख दोगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे है 7, तो मैंने पहले कहा था कि जो प्लेस पे जो डिजिट है उसे लिख दीजिएगा। मैंने लिख दिया 7, और उसके बाद देखिए उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम गिनेंगे, यहाँ पे है यूनिट, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, ये हो गया लाख। तो बच्चों यहाँ पे 7 लिख दिया, उसकी प्लेस वैल्यू आ गई लाख, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लाख। तो आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ। यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 65। तो आप अगर दो हो तो दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो एक ही मतलब घर में रहते हैं, वो है 1000 का, मतलब उसे हम लिख सकते हैं 65। हमने लिख दिया 65, लेकिन उसका पोजीशन वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू है 1000, तो आगे लिखेंगे हम 1000। तो ये हो गया 65,000। आगे है बच्चों 2, लेकिन इस 2 की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, क्या है, यूनिट, टेंस और 100, तो उसकी वैल्यू है 100 प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे हमने 100 लिखा, 200। आगे लिखना है आपको 34 को 34। तो बच्चों इतना ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें आपको, लेकिन आपको दिखता होगा बड़ा डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि 6 डिजिट नंबर आपको दे दिया है, लेकिन आपको अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजी तरीके से इसे लिख पाओगे। अगला मैं आपको मतलब यहाँ पे बताता हूँ 4707, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 4000, आप देख सकते हो यहाँ पे है 4, यहाँ पे देख सकते हो 73, और यहाँ पे 225। तो इसे किस तरीके से रीड करोगे और लिखोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ से आप आते हो तो ये हो जाता है 1000, ये हो जाता है लाख। तो आपको डायरेक्टली मैंने पहले कहा था इसकी जो डिजिट का नेम है जो है 4, वो उसे लिख दो, लिख दिया 4। तो इसके बाद देखो इसकी पोजिशन प्लेस वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा लाख, हो जाएगा लाख, क्योंकि उसकी यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे लाख, तो 4 लाख। आगे देखिए 73, ये आता है 1000 की घर में, तो इसे लिख दो 73 को 73 हमने इसी तरीके से लिख दिया। 73 को लिखने के बाद आप वहाँ पे देखोगे, उसके बाद हमने लिखा है 1000, बिकॉज बच्चों क्योंकि ये है 1000 की पोजीशन पे। तो आगे देखोगे यहाँ पे 2, तो है ना, हमने लिख दिया यहाँ पे 2, क्यों, उसके बाद इसकी वैल्यू जो आती है वो है वैल्यू बच्चों, वो है 100 की पोजीशन, तो हो जाता है 200, और यहाँ पे है 25। तो यहाँ पे देखोगे 25 को, तो इसी तरीके से लिख दिया है। तो सिंपल था, इससे कुछ दिक्कतें नहीं आएगी आपको, इसी तरीके से आपको लिखना है। और इसी में दे दिया है 10 क्वेश्चंस, और आप इसी तरीके से लिख पाओगे। लेकिन ये आपको बताता हूँ किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। उसी के बाद उसके बारे में सोचना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे टेंस, 100, यहाँ पे 1000 हो गया, ये लाख, तो लिख दिया 3 लाख। आप कहोगे आगे क्या है, ये 27 है, तो लिख दो 27 डायरेक्टली लिख दिया। तो उसके बाद सोचो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू है 1000, तो उसके बाद लिख दो 1000, तो 27,000 हो जाएगा। उसी के बाद सोचो उसके आगे क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो 100 की पोजीशन पे कुछ नहीं है, और टेंस के भी पोजीशन पे कुछ नहीं है, लास्ट यहाँ पे 1 है, तो बच्चों डायरेक्टली 1 लिख दो। वहाँ पे 100 और टेंस की पोजीशन की आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते वक्त भी हम उसे नहीं पढ़ते, क्योंकि देख लीजिए इस तरीके से हम पढ़ेंगे 3,27,001, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो है, तो जीरो को हम 00 नहीं कहते, उसे डायरेक्टली पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको बच्चों ये जो लिखने के लिए सो इजी होगा, तो उसी के आगे जो अगला आपको डिफिकल्ट होगा वही हम रीड करेंगे, उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो ये है 9000, ज़ीरो मतलब यहाँ पे ज़ीरो होगी, उसे भी हम मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 9 है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिखा है।
और 9 लाख। तो यहाँ पे देख सकते हो लाख, क्योंकि उसकी मतलब प्लेस वैल्यू है लाख, तो हमने लिख दिया 9 लाख। और वो आगे चलकर देखा जाए तो 1000 की पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो ये है 9। ये अगर 9 हमें मिलता है तो 99 आगे है 99। तो 99 आप लिखना चाहते हो तो 99 उस तरीके से लिखोगे। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे 9 जब लिखते हो उसकी प्लेस वैल्यू है 100, तो पहले उसे 100 लिखना पड़ेगा। तो इसी के बाद आता है 99, तो 99 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसी तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट है सो सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो नंबर्स दे दिए है, उसे वर्ड में लिख देना है। से रीड करना, आपको अगर रीड करना आता है तो डेफिनेटली आपको लिखना आएगा, लेकिन आपको उसके स्पेलिंग्स आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है बच्चों। सो सिंपल है। आगे देखिए यहाँ पर है बच्चों 4 और यहाँ पे है 03005। ये आपको लास्टली मैं बताऊंगा। यहाँ पे 4 है तो लिख दो बच्चों 4, और उसके बाद सोच लो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। उसकी प्लेस वैल्यू है बच्चों लाख, क्योंकि ये होता है यूनिट, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000, ये होता है 10,000, तो ये हो गया लाख बच्चों। तो लाख लिख दो। उसके बाद सोचो यहाँ पे 03 है, तो यहाँ पे किस तरीके से लिखोगे, डायरेक्टली 0 हम नहीं लिखते तो 3 लिख दो। 3 के बाद ये वैल्यू क्या है, 1000 है, तो 1000 लिख दो। तो यहाँ पे हमने 1000 लिख दिया, तो उसके बाद देखो 100 की पोजीशन पे कुछ नहीं है, टेंस की भी पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो नहीं है, उसे छोड़ दो और डायरेक्टली लिख दो 5। ऐसे पढ़ते वक्त भी इस तरीके से पढ़ते हैं हम, 4,03,005 डायरेक्टली और सिंपली यही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट जो प्रॉब्लम सेट है अपना थर्ड, जो प्रॉब्लम सेट थर्ड है उसी में का जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा, यह है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी सिंपल है, रीड द नंबर एंड राइट देम इन फिगर। तो यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था नंबर्स से, हमने वर्ड में लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, वर्ड में दिया है और आपको लिखना है नंबर्स में। सो सिंपल है, कोई यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं, ये भी आपको 2 क्वेश्चंस में नहीं पढ़ा है, तो आप खुद लिखोगे। तो यहाँ पे है 1 बच्चों, तो वहाँ पे लिख दो फर्स्ट ऑफ ऑल 1। तो देखिए उसके बाद उन्होंने कहा है कि लाख, इतना समझ आना चाहिए आपको। ये अगर लाख के पोजीशन पे है तो इसके आगे के जो होंगे वो होंगे 1000 या 10,000 की पोजीशन पे। तो आगे 35 आपको लिख देना डायरेक्टली 35, लेकिन देखना है उसकी प्रीवियस पहले 35 लिखने की यहाँ पे 1000 है क्या। अगर यहाँ पे 1000 नहीं होता तो उसमें 0 ऐड करना पड़ता है, वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे ही। तो यहाँ पे लिख दिया 1 और आगे देख लिया कि लाख के बाद हमें 10,000 आना चाहिए, तो आ गया 35। तो हमने 35,000 लिख दिया। बाद में है 8, तो हम लिख देते हैं 8, लेकिन 100 होना चाहिए क्योंकि 1000 के बाद 100 आता है, सही है 8, तो लिख सकते हैं। और इसके बाद देखना है हमें 55 को हम लिख देते हैं 55। तो ये हो गया बच्चों, ये वर्ड में से हमने कर दिया नंबर में। तो ये होता है, इसे पढ़ते वक्त हम पढ़ेंगे 1,35,855 और वही हमें ऊपर मिलेगा क्वेश्चन में। तो आप उसे पढ़ के भी उसे बाद में देख सकते हो। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7,27,155, 7 लाख मैंने लिख दिया 7, बाद में लाख के बाद में आना चाहिए 1000, सही है, मतलब 27 लिख सकते हो। और बाद में है 1 और 155। तो यहाँ पे ये भी खत्म होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए और उसके प्लेस के नेम्स तो अच्छी तरीके से आप लिख सकोगे, क्योंकि उसका आपको पता होना चाहिए। लाख के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 10 आता है, 10 के बाद वो यूनिट आता है। और आपको उल्टा भी, मतलब उसे सीधी तरीके से यूनिट, टेंस, इस तरीके से भी आपको समझ आना चाहिए। मतलब ये अगर समझ में आए तो आप कितना भी बड़ा एक नंबर वर्क होगा तो आप वो सॉल्व कर पाओगे। तो अगला यहाँ पे इंटरेस्टिंग है 4th क्वेश्चन, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड भी इंटरेस्टिंग है, 4,25,300। तो देखिए 4 लाख मैंने लिख दिया 4 लाख, लेकिन आगे देख लीजिए 1000 क्या है। तो आगे देखिए 25 मतलब 25,000, लेकिन इसके आगे हमें मिलना चाहिए 100। देखिए 100 है, 300, लेकिन 300 के बाद कुछ नहीं है। तो आप सोच में मत पड़ जाना कि इसके आगे तो कुछ नहीं दिया, तो आप डायरेक्टली लिख दो कि 30 लिख दो 300, 100 के ऊपर होते हैं 2 zeros, तो लिख दो 00, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए हम 0 रीड नहीं करते। इसी तरीके से मैंने यहीं पे बताया था। उसका अगला बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, वो है 4th वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हो 9,09,999। तो ये थोड़ा लिखने में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे है 9 लाख, तो आप लिखोगे 9 और यहाँ पे लाख कहने के बाद हमें इतना पता होना चाहिए कि उसके बैक में आ जाएगा, वो होता है 1000। तो यहाँ पे आप 1000 देखोगे तो ये है 1000, यहाँ पे 99, मतलब 1000 यहाँ पे मिल गया। तो उसके बाद हमें देखना है 99,
मतलब यहाँ पे देखो 9 लाख लिख दिया, मतलब हमने 9 लिख दिया। 90 मतलब यहाँ पे पूछा गया 9 लाख 9000, आप देखोगे 9000, यहाँ पे 19 नहीं कहा है, 1000 की मतलब 10,000 की जो पोजीशन है वो वहाँ पे खाली है, तो वहाँ पे हमें 0 भरना पड़ेगा। और 9000 मतलब हम ये हो गया 9000, मतलब ये हो गया 90 लाख और ये हो गया 9000, क्योंकि यहाँ पे 10,000 की जो पोजीशन थी कुछ नहीं था, वहाँ पे हमने 0 ऐड कर दिया, कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 0 ऐड कर देना है बच्चों। यहाँ पे हो गया 9,09,099, यहाँ पे आप 99 लिखना है, लेकिन 100 पोजीशन पे क्या ये नहीं बताया, इन्होंने बोला है कि 99 सही है लेकिन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो 0। सो इंटरेस्टिंग है, अगर आपको कुछ नहीं वहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 0। ये अगर आप याद रखते हो तो इसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट सो ईजी होगा। तो अगला क्वेश्चन है 5th, वो भी आप इसी तरीके से लिख पाओगे। हम देखते हैं 6th पोजिशन, जो क्वेश्चन है 8 लाख। अब यहाँ पे आपको वो जो टेबल मैंने सिखाया था वो पता होना चाहिए, लाख के ऊपर कितने 0 होते हैं, तो डेफिनेटली 5 होते हैं, तो आपको पूछा गया 8 तो लिख दो 8, और लाख का है तो डेफिनेटली डायरेक्टली लिख दो वहाँ पे कि 5 zeros लिख दो। और यहाँ पे जब आप नंबर्स लिखते हो तो वो जो कैलकुलेशन, ये जो कॉमास होते हैं वो फर्स्ट कॉमा किस तरीके से आते हैं, अगर आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे किस तरीके से कॉमा दिया जाता है सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 नंबर्स पे कॉमा देना है, उसके बाद जो 2 नंबर 2 नंबर छोड़ के आपको कॉमास देना है, उसे रीड करने में आसानी जाती है। ये क्यों देते हैं सर, क्योंकि इसे रीड करने में हमें दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 1,23,45,678 इस तरीके से पढ़ सकते हो। लेकिन इससे इसी तरीके से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कहोगे सर ये आपको देखने के लिए दिक्कतें आएगी, तो इसलिए पहले 100 की पोजीशन पे यहाँ पे कॉमा दे दो, फिर 10,000 के पोजीशन पे, उसके लाख पे और करोड़ पे, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ। मतलब फर्स्ट कॉमा कब आएगा, 3 डिजिट खत्म होने के बाद, उसके बाद की कॉमर्स जो आएंगे तो 2 डिजिट खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है और ये प्रैक्टिस सेट है, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वहीं पे हमें पूछा गया है कि मेक 6 डिजिट नंबर, आपको 5 डिजिट बनाने हैं, मतलब 6 डिजिट के 5 नंबर्स बनाने हैं ईच टाइम, मतलब उसे 0 to 9 जो है, मतलब 1 2 3 4 5, जरा 1 2 इस तरीके से 9 तक लिखोगे, इससे मतलब रिपीट ना करते हुए उसे आपको बनाने हैं 5 डिजिट, मतलब 6 डिजिट नंबर्स जो है, 6 डिजिट का नंबर आपको 5 नंबर्स इस तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे बनाया है और एक भी नंबर यहाँ पे आपको रिपीटेशन नहीं दिखेगा, 1 0 2 3 4 5 इसे रिपीटली मैंने वहाँ पे भी बताया कि इसे आगे ले सकते हो या 9 से स्टार्ट करते हो, किस तरीके से भी, लेकिन इतना ही याद रखना है इसमें का जो भी डिजिट होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जो था सिंपली तरीके से जो प्रॉब्लम सेट 3rd है, तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया प्रॉब्लम सेट। यहाँ पे कुछ नहीं था बच्चों प्रॉब्लम सेट में 3rd में, क्योंकि इसे नंबर्स में दे दिया था, इंटरनेशनल नंबर्स में, इसे हमने वर्ड में लिखा और वर्ड से हमने लिख दिया इंटरनेशनल नंबर्स में, तो सो सिंपल था। और आगे हमने यहाँ पे डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर किस तरीके से रिपीट ना होते किस तरीके से बनाना है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 3rd खत्म होता है बच्चों। तो अगला है बच्चों प्रॉब्लम सेट नंबर 4। इसके पहले जो देखा हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 3 था, उसमें और 3rd में और 4th में कोई दिक्कतें नहीं है। डिफरेंसेस ये है बच्चों, उसी में देखा था हमने 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट के नंबर्स जो थे उसे वर्ड में हमने लिखा था या वर्ड में से हमने उसे लिखा था नंबर्स में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 4th वाला जो प्रैक्टिस सेट हमें दिया है वो भी सो सिंपल है, वहाँ पे हमें करना क्या है तो उसे नंबर में लिखना है, लेकिन यहाँ पे 7 डिजिट नंबर है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा था उसके प्लेस वैल्यूज और उसके प्लेस नेम्स। तो प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू अगर आपको पता हो तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वहाँ पे हम उसे लिख पाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रॉब्लम सेट नंबर 4, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 4। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देने के लिए यहाँ पे है रीड द नंबर एंड राइट देम इन अ वर्ड, मतलब यहाँ पे यह आपको जो नंबर्स दिए उसे पढ़ना है और उसी नंबर्स को आपको लिखना है वर्ड्स में। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 25 79 899, तो इस तरीके से तो हम नहीं पढ़ते, तो इसकी प्लेस वैल्यूज़ हमें जाननी पड़ेगी। तो हम अगर इसे वर्ड में लिखते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया था, तो यहाँ पे दिया है 25, तो हम डायरेक्टली इसे लिखेंगे 25। उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू देखा जाए तो यूनिट टेंस और ये है 100, ये 1000 और इससे 10,000
10,000 के बाद ये आता है लाख की पोजीशन पे, तो हम लिख देंगे 25 लाख। 25 लाख इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू हमें लिखना चाहिए, क्योंकि उसकी पोजीशन, अगर हम किसी एक बड़े व्यक्ति के मतलब इंसान के बारे में अगर बोलते हैं तो उसकी पोजीशन वैल्यू भी वहाँ पे लेते हैं, वो उसका प्लेस क्या है। हम कहते हैं कि ऑनरेबल सर, ऑनरेबल सीईओ सर, ऑनरेबल एमडी सर, हम मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, उसकी प्लेस वैल्यू भी वहाँ पे बताते हैं, क्योंकि उसका रुतबा भी उतना होता है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट भी उतनी होती है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे 25 लिखा, ये 25 सही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, लाख है, तो लाख की पोजीशन पे आता है, तो 25 लाख। आगे आएगा 79, आप लिख सकते हो 79, बट उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1000 के घर में आता है, तो उससे लिख दो 1000। और उसके बाद आएगा 8, 8 के लिए हमने लिख दिया 8, और उसके बाद वो आता है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है 100, 899। तो इसी तरीके से हमने देखा, ये जो सिंपल तरीके से हमने लिखा, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो 85,79,899। इसी तरीके से सो सिंपल है, 7 डिजिट हो या 8 हो या 10 डिजिट हो, कोई दिक्कतें नहीं है। आपको अगर उसकी प्लेस वैल्यूज पता है और आपको अगर उसके स्पेलिंग्स आते हैं तो डेफिनेटली आप लिख पाओगे। तो आगे देखिए, यहाँ पे है 30 बच्चों, यहाँ पे 30 हम लिख देते हैं, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हम देखा जाए तो ये लाख की पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 30, और इसके लिए लाख, 30 लाख 70,000, यहाँ पे है 70,000, ये है 100 की पोजीशन पे, तो इसे डायरेक्टली पहले लिख दो 500, और यहाँ पे टेंस की पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हमें 6 लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया 6। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो आप देख लोगे क्योंकि उसी तरीके से सिंपल है, लेकिन उसके आगे अगर जाओगे तो फिफ्थ सिक्स वाला जो क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में 43 लाख, क्योंकि ये जो है 43, हम 43 से लिख देंगे, लेकिन इसकी पोजीशन वैल्यू है लाख में, तो इसे लिखेंगे 43 लाख 7,000, क्योंकि लाख के बाद आता कुछ है तो वो है। आपको पोजीशन वैल्यूज आगे से जाओ, मतलब यूनिट टेंस जाओ, या उधर से पीछे मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि लाख के बाद क्या आता है, तो 1000 आता है, 1000 के बाद 100, और उसके बाद 10, उसके बाद यूनिट। इसी तरीके से आगे से जाओगे, यूनिट, टेंस, 1000, 100, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो 43 लाख 7,000, मतलब 43 लाख 7,000 हमने लिख दिया, उसके बाद 854, तो इस तरीके से हम लिख दिया यहाँ पे। और अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स्थ क्वेश्चन को आप दोगे तो यहाँ पे दिखेगा ओनली मतलब 5, और उसके बाद जीरोज है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आता है लाख की पोजीशन पे, तो हम इसे कंसिडर करते हैं 50, हमने लिख दिया 50, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू होती है लाख बच्चों, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 50 लाख। बिकॉज यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीरो है तो हम उसे मेंशन नहीं करते, 50 लिख दिया तो उसकी प्लेस वैल्यू थी लाख, तो हो गया 50 लाख। तो इसी तरीके से सिक्स जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे 60 लाख लिखने के बाद यहाँ पे रह जाता है 10, तो इसे आप आगे बढ़ाओगे तो वो किस तरीके से 60 लिख दिया हमने, वो उसकी प्लेस वैल्यू है लाख, तो 60 लाख, और ये मैंने आधा छोड़ा था आपके लिए, तो यहाँ पे है 10, क्योंकि 1000 पे पोजीशन पे कुछ नहीं आता, 10 100 के कुछ नहीं आता, तो हमें डायरेक्टली लिखना है 10, और इसकी प्लेस वैल्यू भी है 10, क्योंकि वो टेंथ की पोजीशन पे आता है, तो हमें आगे कुछ लिखना नहीं है। तो आगे आप 8 नंबर का क्वेश्चन आप अगर देखते हो उसी तरीके से है, ये 7 हमने लिख दिया 7, सो 7 लिखने के बाद आता है यहाँ पे 1000, लेकिन 1000 की पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये है 1, हमने 1 लिख दिया, तो ये है पोजीशन इसकी 100, तो हमने 100 भी लिख दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो मेंशन नहीं करते बच्चों आप अगर लिखते हो या पढ़ते हो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
टू की तरफ बढ़ने से पहले आप कहोगे और भी क्वेश्चंस थे, तो है बच्चों कि यहाँ पे कोई दिक्कतें आती है तो आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही मतलब आपके लिए हार्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 80 लाख मतलब इसी तरीके से दिया है। उससे हमें लिखना है 80 और उसकी पोजीशन वैल्यू है लाख और 1000। यहाँ पे है 90 तो 90 लिख दिया तो इसकी पोजीशन वैल्यू है लाख। लाख लिखने के बाद ये आता है मतलब 1000 की पोजीशन पे, तो इसे हमने लिख दिया 10 और 1000, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं आता। तो इसी तरीके से ज़ीरो को तो हम मेंशन नहीं करते, इसी तरीके से हम लिखते जा सकते हैं। यहाँ पर है 11, यहाँ पे हो जाएगा ये है 11 क्वेश्चन जो है ना मतलब 91। इस 91 को लिखने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है उसकी आगे, तो ये है उसकी प्लेस वैल्यू लाख, तो आप डायरेक्टली लिखते हैं लाख, क्योंकि उसके बाद अगर ज़ीरो होते तो अगर हम इसे रीड करते वक्त या राइट करते नहीं लिखते, ये हमने देखा ही था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लास्ट क्वेश्चन, ये अगर आपको बड़ा लगता हो तो सो इजी है। आपको पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे है 99 तो आपको डायरेक्टली लिखना है 99। उसके बाद सोचना है इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो आता है लाख पोजीशन पे, क्योंकि यूनिट 10 100 1000 10,000 ये लाख और 10 लाख, तो हमने लिख दिया यहाँ पर लाख। उसके बाद हमें सोचना है क्या है 99, तो लिख दो 99, बट उसके बाद सोचना है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000 आती है बच्चों। अगर ये 1000 की पोजीशन पे है तो इसे लिख दो बाद में 99,000, और उसी के बाद देखोगे 999 मतलब ये है 999। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का 12 क्वेश्चन जो होता है वो हमने सॉल्व कर दिया। तो इसी की तरह ये जो प्रॉब्लम सेट है इसमें कुछ नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पे है ओनली 7 डिजिट नंबर, क्योंकि अगले इसी में भी है इसी तरीके से हमें देखना है। लेकिन प्रीवियस जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड था जो आपका प्रॉब्लम सेट है, उसी में हमने देखा था 6 डिजिट नंबर, यहाँ पे 7 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है आपका वो हम 12 तक हमने सॉल्व किया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सा दिया है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए पढ़ते से गिवन बिलो आर द डिपॉजिट मेड इन द वुमेन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट्स, रीड दिस फिगर्स। यहाँ पे वुमेन की जो बैंक्स होते हैं वो जो उनकी सेविंग्स की कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने सेविंग की है, तो उसी में उसके नंबर्स दिए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। वो नंबर्स को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा कि खाली इसे रीड करो, रीड करना है इसे, ना कि लिखना है आपको। आपको अगर इसे लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिया है पुणे, नासिक, अहमदाबाद, औरंगाबाद, यवतमाल और सिद्दीगढ़। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दी है वहाँ पे अमाउंट उन्होंने उतना मतलब क्रेडिट किया है, मतलब वहाँ पे रखा है। डेबिट मतलब बच्चों वहाँ से पैसे निकाले हैं, और क्रेडिट मतलब वहाँ पे पैसे इंस्टॉल किए उस बैंक में। तो यहाँ पे देखोगे तो इसे रीड करना चाहोगे तो ये आता है 94, इसे कहते हो 94,29,408। सो सिंपल है। यहाँ पे आप अगर देखोगे 61,07,187। यहाँ पे देखोगे तो ये नागपुर है, नागपुर में है 46,53,570। आप अगर इसी तरीके से रीड करते जाओगे तो ईजी होगा, क्योंकि ये है हमें पता चल जाएगा ये लाख है, ये 1000 पोजीशन पे, ये 100 और ये है यूनिट और टेंस। तो इसे किस तरीके से पढ़ना है आपको तो पता है। 46 कह दो, उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू क्या है तो वो है लाख, 46,53,570। देखने में या पढ़ने में बहुत बड़ा लगता होगा, अगर उसकी प्लेस वैल्यूज़ और उसकी जो एक्चुअल डिजिट वैल्यू है 46, उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यूज़ को चिपका दो। अगर किसी का नेम अगर बड़े इंसान का आप लेते हो तो आप कहते हो ये मिस्टर डैश डैश है। अगर मेरा नाम आप कहोगे तो मिस्टर शेखर सर आप कहोगे, लेकिन उसकी प्लेस मतलब वैल्यू, अगर मेरी पोजीशन वैल्यू अगर चीफ एग्जीक्यूटिव होती है तो मैं उसमें यूज़ करूँगा मिस्टर ऑनरेबल शेखर सर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू मतलब मेरी प्लेस वैल्यू है चीफ एग्जीक्यूटिव, मेरी पोजीशन वैल्यू है। तो उसी तरीके से ये नंबर जब आप रीड करते हो ये है 46 डिजिट का नेम है। जिस तरीके से मेरा नेम था शेखर बिरादर, उसी तरीके से यहाँ पे उसकी प्लेस की डिजिट नेम है 46, लेकिन उसकी वैल्यू भी जो होती है वो वैल्यू है लाख। तो 46 लाख, उसी तरीके से 53, लेकिन इसकी वैल्यू है 1000, तो उसके बाद आप कहोगे 1000, उसके बाद आप कहोगे 500, इसकी वैल्यू है 100, तो 570। तो इसी के साथ ये होता है नागपुर की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद अहमदनगर, तो यहाँ पे देखोगे 45
1,43,159। तो आगे देखोगे औरंगाबाद में आप देखोगे 37,01,282। और यहाँ पे देखोगे इसे रीड करना है तो 27,72,348। और यहाँ पे देखोगे तो 58,49,651। तो आपको इतना याद रखना है उसकी डिजिट वैल्यू क्या है, उसके बाद उसी की पोजीशन वैल्यू मतलब पोजीशन नेम उसका जो होगा वो आपको देना है और उसी के आगे कंटिन्यूसली उसी तरीके से बढ़ते जाना है। कोई यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएगी क्योंकि सिंपल सा मतलब प्रॉब्लम सेट था आपका 4। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है तो बढ़ते हैं अगले मतलब प्रॉब्लम सेट की तरफ। तो चलो, तो ये है हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 5। इसने भी सिंपल से तरीके से दिया है डिफरेंट वे में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे है नंबर वर्क, नंबर पे हमें काम करना है। यही यहाँ पे होता है कि नंबर पे वर्कआउट करना है। तो इसी के लिए मतलब नंबर्स में लिखो या उसे वर्ड में लिखो, यही एक्टिविटी बेस हमें दिया है और सो सिंपल है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। सिंपल है बच्चों, यहाँ पे एक नंबर दिया है जो बड़ा सा नंबर दिखता होगा 78,95,210। तो इससे यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ना रीड करना है इसे ना वर्ड में लिखना है। लेकिन डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके एक डिजिट को अंडरलाइन किया है और आपको बताना है उसकी प्लेस वैल्यू। अगर आप प्लेस वैल्यू कहोगे तो प्लेस वैल्यू करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 7, लेकिन ये ओनली 7 नहीं है। तो हम इसे रीड करते वक्त इसकी वैल्यू भी उसके आगे लिखते थे। तो यहाँ पे हमें लिखना है नंबर्स में उसकी वैल्यूज़, क्योंकि ये डिजिट अगर ना होते तो ये अगर इसी पोजीशन पे होता तो इसकी वैल्यू क्या होती। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहोगे तो ये है 7। तो 7 लिखने के बाद आप देखोगे तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी जितने यहाँ पे अगर नंबर्स ना होते तो होता बच्चों 0। इसी तरीके से ये अगर 7 होता तो इस तरीके से 0 0 0 और 0 0 इस तरीके से इसकी वैल्यू बन जाती। तो ये है उसकी प्लेस वैल्यू। सो सिंपल है। इसी के आगे अगर आपको पूछा जाए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, डायरेक्टली उस नंबर को लिख दो और उसी के आगे जितने डिजिट है उतने 0 उसके आगे लगा दो। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे है 7 तो हमने लिख दिया 7, लेकिन अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो आगे जितने डिजिट्स है उतने अगर जीरोस लगा दोगे तो एक नंबर अलग सा एक नंबर बन जाएगा, वो हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। उसी तरीके से आप देखा जाए तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, मतलब ये टोटली 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट आप देखोगे तो यहाँ पे किस तरीके से रीड करते हैं, तो ये होता है लाख के ऊपर जितने जीरोस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 0 है 6, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये होता है 70 और ये आगे के जो 5 डिजिट्स के ऊपर से हम उसे कहते हैं लाख, तो ये हो जाएगा 70 लाख बच्चों। तो इसी तरीके से अगला जो डिजिट हमें दिया है यहाँ पे अंडरलाइन किया है 4 को, तो 4 को हम लिख देते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है तो मैंने सिंपल सा कहा कि उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरोस उसी के आगे लगाने। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट मैंने उसके आगे लगा दिए। तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है 4 लाख रुपीज़ या 4 लाख इसका नंबर जो होगा। तो इसी तरीके से अगर जहाँ पे अंडरलाइन किया है उसी के आगे के डिजिट जितने होते हैं तो उसने उतने डिजिट आपको वहाँ पे लगा देने हैं। तो इसी तरीके से इसे अगर आप रीड करोगे तो ये हो जाएगा 4 लाख। आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे खाली वैल्यूज़ पूछे तो वैल्यूज़ में अगर प्लेस वैल्यू आपको राइट डाउन करना था तो प्लेस नेम, उसका प्लेस नेम बोला होता तो प्लेस नेम भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए अगला क्वेश्चन है 5 को अंडरलाइन किया है, 5 को हमने लिख दिया। तो इसी के बाद आते हैं इतने 0, क्यों, क्योंकि उसके बाद आता है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स आते हैं तो 4 डिजिट के 4 जीरोस हम यहाँ पे लगाना चाहिए और ये हो जाता है 50,000 बच्चों। अगर आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में उसकी प्लेस वैल्यू ये है 0, 0 तो 0 ही होता है, लेकिन उसी के आगे देखा जाए तो कुछ नहीं है तो उसे हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर पे देखोगे आप तो यहाँ पे है 9 को आपने लिख दिया 9, उसके बाद आने वाले डिजिट है 1 2 3 4, तो ये हो गए उसके आगे के नंबर्स। तो मैंने साइड में ले लिए। तो इसे आप लिखते वक्त किस तरीके से लिखोगे 9 और इसकी जो वैल्यू होगी 1 2 3 4, मतलब ये 4 डिजिट आगे के जो है तो हमें उसे देना पड़ेगा
4 डिजिट, तो ये बन जाता है बच्चों 19,000। ये होगी उसकी प्लेस वैल्यू। इतना ही इसमें याद रखना है, अगर आपको प्लेस वैल्यू एक डिजिट का पूछा जाता है, उस डिजिट को लिख दो और उसके आगे जितने डिजिट है उस डिजिट के लिए उस पर उतने ही ज़ीरो दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉब्लम सेट नंबर 5 सो सिंपल है। उसकी डिजिट वैल्यू, आपको उस डिजिट की वैल्यू क्या है ये लिखना था, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलते बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही सिंपल है, आप ही देखोगे तो यहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पे देखिए राइट द नंबर इन देयर एक्सपांड फ्रॉम, मतलब आपको दिया है नंबर्स और उसे करना है किस में कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट नहीं करना है, आपको करना है उसे एक्सपांड। एक्सपांड इस वर्ड में ही आपको समझ में आना चाहिए। एक्सपांड मतलब उसे बढ़ाने के लिए कहा है, मतलब उसे बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए एक्सपांड किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपांड का क्या मतलब होता है। जिस तरीके से हमने उसकी प्लेस वैल्यू पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, उसी तरीके से उसकी प्लेस की वैल्यूज़ की आप अगर आप एडिशन करते हो तो डायरेक्टली लास्ट में वही नंबर मिलता है जिससे आप एक्सपांड कर चुके हो। तो यहाँ पे 43 समझने में थोड़ा सा अलग लगता हो, लेकिन समझ में आ जाएगा, कंसंट्रेशन दीजिएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप 56, तो लेकिन 56 के पहले ये है इसकी ये है डिजिट 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, और इसी के बाद आने वाले डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 डिजिट उतने ज़ीरोज़ लगा दिए और एडिशन कर दिया। तो देखिए पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे 6 है, उसके आगे वाले डिजिट मैंने यहाँ पे ज़ीरोज़ दे दिए, जितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ यहाँ पे आपको दिखते होंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये है 4, उसी के साथ आने वाले डिजिट जो होंगे ज़ीरोज़ के डिजिट होंगे 4, और उसी के आगे है 3 के आगे ज़ीरो जाएंगे 3 क्योंकि उसके आगे डिजिट है 3, और ये है आगे 2, उसी पे 2 ज़ीरोज़, आगे डिजिट है 1, इसी के आगे डिजिट आने वाला 1 ही है तो उससे आएगा 0, और लास्टली रहता है 50, उसे के आगे कोई डिजिट नहीं है, वो है यूनिट पोजीशन पे। तो मैंने वो भी आपको दिखाया था, अगर सब यूनिट पोजीशन पे मल्टीप्लाई करो 1 से तो आपको मिल जाता है 1, 5 को 5 के लिए 5, लेकिन आपको अगर यहाँ पे दिखता है 1, और यानी 1 जो है वो पोजीशन किस पोजीशन पे है, तो वो है बच्चों 10 की पोजीशन पे, तो वो हो जाता 10। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने जो वैल्यू मिली है तो वह सही है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर ये 5 है तो 5 की वैल्यू भी इस तरीके से हम निकाल सकते थे 5, और उसकी पोजीशन वैल्यू है लाख, तो उसे हम लाख से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी 10 लाख है, ये देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये है 10 लाख। तो उसे आपको 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उसे 10 लाख से आप मल्टीप्लाई कर देते तो उसकी वैल्यू आ जाती 50 लाख रुपीज़ हो या नंबर हो 50 लाख। इसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है, लेकिन हर वक्त मल्टीप्लिकेशन करने के अलावा मैंने आपको ट्रिक ये बता दी बच्चों कि यहाँ पे आगे जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट यहाँ पे रखने हैं। बच्चों ये भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। तो आगे देखिए ये इसी तरीके से मैंने मतलब लिख दिया और इसे कर दिया मैंने एक्सपांड, इसे कहते हैं बच्चों एक्सपांड। और ये अगर एडिशन आप करते हो, इसी को एडिशन में रखते हो, इसी के नीचे इससे नीचे रख देते हो, उसके नीचे ये, और डायरेक्टली फाइनल एडिशन जब करोगे तो आपको बच्चों डेफिनेटली यही नंबर मिलेगा जिससे आप एक्सपांड कर चुके हो। मतलब एक स्ट्रिंग होगी, जो स्प्रिंग आपने देखा है उस स्ट्रिंग मतलब लंबाई, उसे खींच दिया तो वो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन उसे जिस पोजीशन पे था उसे छोड़ दिया तो उसी पोजीशन पे आ जाएगा और आपको उसी तरीके से दिखेगा। उसी तरीके से इसका है, अगर इसे एक्सपांड भी करोगे, बढ़ाओगे भी, तो वो लास्टली उसी की पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं एक्सपांशन। आप अगर उसकी वैल्यूज़ निकालना है तो आप मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो बच्चों, मतलब उसी के आगे ज़ीरोज़ देके। तो एक्सपांड करना है तो इतना ही याद रख लो कि एक डिजिट दिया है तो उस डिजिट के बाद जितने डिजिट है तो उस जितने डिजिट के 0 लिख दो, प्लस अगला डिजिट लेना है आपको और इसके बाद आने वाले जितने डिजिट है उतने डिजिट को आपको 0 लिखने हैं। इसी तरीके से आप अगर लास्ट तक करते हो तो ये आपको मिल जाता है उसका एक्सपांशन, और उसी एक्सपांशन का आप करते हो अगर एडिशन, ये जो एडिशन करोगे तो यही नंबर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं करना है आपको, उन्होंने कहा है कि एक्सपांशन करो, तो ये सिंपल था बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड की तरफ। सेकंड है यहाँ पे 70,815, इसका अगर एक्सपांशन करना चाहोगे तो 7 लिखोगे, उसके बाद आने वाले डिजिट
यहाँ पे मैंने लिखे हैं, देख सकते हो। इसी के बाद प्लस, और ये है 850, तो 8 के बाद है 3 ज़ीरोज़, और यहाँ पे 1000 के पोजीशन पे कुछ नहीं है सर, उसके लिए तो प्लस 0 लिख सकते हो या छोड़ दे सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 0, क्योंकि आपको अगर मैंने वहाँ पे दिखाया था, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है 0 मल्टीप्लाई उसकी पोजीशन वैल्यू आएगी, वो यूनिट, टेंस, 100, ये आ जाएगी 1000, तो मल्टीप्लाई करो 1000 से बच्चों, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जो 0 को अगर कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिलेगा 0 ही। तो इसी तरीके से ये जो था सही था, इसलिए यहाँ पे 0 आप लिख सकते हो, लिखने के लिए एक्सपांशन के लिए लिख दो, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसी तरीके से एक्सपांशन करना है, सो ईजी है, कोई दिक्कत यहाँ पे आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो वो हम सॉल्व कर देंगे। तो ये सिंपली तरीके से यहाँ पे यही था, और कुछ यहाँ पे नहीं है बच्चों। एक्सपांशन करना है तो वो डिजिट लिख दो, उसी के बाद आने वाले जो जितने डिजिट है उतने ज़ीरोज़ पे आएंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, आपको वो मल्टीप्लिकेशन करके निकालने के लिए देर लगेगी, इसलिए मैंने ये ट्रिक बता दी कि ये डिजिट जो है वो डिजिट वहाँ पे लगा दो, उसके आगे आने वाले डिजिट उस पर ज़ीरोज़ लगा दो। लेकिन इसकी वैल्यू आपको अगर निकालनी होगी तो हर वक्त आपको मल्टीप्लाई करना का 8 मल्टीप्लाई पर उसकी पोजीशन वैल्यू होगी यूनिट्स, टेंस, 100, और ये होगा 1000 या 10,000, तो और उसकी वैल्यू होगी लाख, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाख से, तब जाके आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। ये जो देख सकते हो 8 और ये आएंगे 2, ये वो मिलेगा 8 लाख। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 8 लाख मिलता है तो हमें पता है कि यहाँ पे 8 लाख आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, तो हमें इसकी वैल्यू पता है। आप अगर सोच में पड़ जाओगे कि इसकी वैल्यू क्या है, सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 8 लिख दो और उसके बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो जैसे के आगे लगा दो, तब आपको उसकी डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है सो सिंपल था। इसी तरीके से हमें एक्सपांशन करना है, ना कि हर वक्त उसी का मल्टीप्लिकेशन करते हुए उसकी वैल्यू निकालते बैठनी है, क्योंकि आपको सिंपली वे में जल्दी से जल्दी वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम में आपका समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व हो, यह अगर उम्मीद सभी की होती है, तो इसी उम्मीद के लिए मैंने ये बता दिया। तो इसी तरीके से आप इस दो एग्जांपल्स का आप एक्सपेंशन कर सकते हो। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो था प्रॉब्लम सेट नंबर 5 में का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा थर्ड, उसी की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो भी सो सिंपल है, डिफरेंट तरीके से आपको पूछा गया है। राइट द प्लेस नेम एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। आपने वहाँ पे किया एक्सपांशन, आप जब एक्सपांशन कर रहे थे तभी भी आपको ज़रूरत थी किसकी, तो उसके प्लेस वैल्यू की। लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा है कि राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेस नेम आपको वहाँ उसका बताना है, हर एक डिजिट का जो नंबर बड़ा सा आपको दिया है, प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू बच्चों। सो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, वो इसी तरीके से सिंपली वे में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 35 दिख रहा है, यहाँ पे 705। तो इसे लिखना है किस तरीके से, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल नहीं ड्रॉ किया, लेकिन कर सकते हो आप। यहाँ पे प्लेस नेम लिखा है और यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ लिखी है, यहाँ पे लिखे हैं उसके डिजिट। आप इसे अगर टेबल बनाना चाहते हो, यहाँ पे लिख दो डिजिट, यहाँ पे लिख दो प्लेस नेम और यहाँ पे लिख दो प्लेस वैल्यू, और इसी तरीके से उसे लिख सकते हो। यहाँ पे आ चुका ये 3, और इसके 3 के लिए उसकी प्लेस नेम क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम उसे काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 10,000, मतलब ये होगा यूनिट, ये होगा 100 और ये होगा यूनिट, ये होगा हमारा, ये है बच्चों यूनिट, और ये है टेंस, ये है 100, फिर ये है 1000 और अगला है 10,000। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू जो हमें मिली, प्लेस नेम जो मिला वो था 10,000। तो ये 3 जो है वो है प्लेस, उसका प्लेस नेम हो गया 10,000, और उसकी अगर प्लेस वैल्यू पता करनी हो तो सिंपल है कि आपको हो गया कि उसे मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से। तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपको करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तब मिलेगा आपको ये यहाँ पे 30,000।
ये करने के अलावा आपको अगर ये उसकी वैल्यूज़ निकालनी है इस तरीके से निकाल सकते हो, या डायरेक्टली आप अगर उसमें एक्सपर्ट हो कि मैंने वो बताया था आपको, ये 3 आपको लिख देना है और उसी के आगे जितने डिजिट आएंगे उतने डिजिट के ज़ीरोज़ आपको लगा देने हैं। तो ये है था सिंपल। उसी के साथ आगे आता है बच्चों, ये है 5। अगर 5 को हम अगर प्लेस नेम देना चाहेंगे तो ये है यूनिट, और ये है टेंस, ये 100 और ये है 1000। तो हम उसे नेम देंगे 1000 क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू 1000 नेम है उसका। तो यहाँ पे देखा जाए तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको 1000 से, तब जाके मिलेगा आपको 5000। आप डायरेक्टली लिखना चाहोगे तो उसके आगे जितने डिजिट आएंगे 5 के 1 2 3 तो वो डिजिट आप दे दीजिएगा। इसी के बाद आएगा 7 बच्चों, तो उसकी वैल्यू होगी 100 क्योंकि वो 100 की पोजीशन पे आता है। तो उसे मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो उसी के बाद मिल जाएगा आपको उसकी वैल्यू, वो होगी 700 बच्चों। या फिर आप डायरेक्टली मैंने जिस तरीके से कहा था ये है 7 और उसके बाद आने वाले जो डिजिट है 1 2 वो वहाँ पे लिख दो। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो ये है 0, ये 0 है 10th पोजीशन पे, तो उसकी वैल्यू जो भी उसका नेम होगा वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जब उसकी वैल्यू निकालोगे वो 0 आएगी। कैसे? तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 मल्टीप्लाई 10 मतलब 10 से, तो आपको मिलेगा 0 क्योंकि किसी भी बड़े नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई करते हो 0 से, ये तो आपको पता ही है, तो वो मिल जाता है 0 बच्चों। अगला है लास्ट डिजिट है 5, वो आता है पोजीशन यूनिट पे। यूनिट के पोजीशन पे हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 से, तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो हमें मिल जाएगा 1। या फिर डायरेक्टली मैंने बताया था उसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो डेफिनेटली तो यहाँ पे कुछ जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको लिखना है प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यूज। तो सो सिंपल था, ये एक एग्जांपल के ऊपर से आप लाखों एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, इतनी गारंटी श्योरिटी मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इतने सिंपल तरीके से हमने देखा है उसकी वैल्यूज और प्लेस नेम्स। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया है। आप इसे लाख की तरफ से सॉल्व कर सकते हो, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय लाख से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। उसी तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। और आगे बढ़ते हुए तो देखते हैं कि ये आप सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कतें होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 82,74,508। ये पढ़ने तो आ गया, लेकिन आपको इसके लिखने हैं प्लेस नेम, डिजिट मैंने इस तरीके से लिखा है, और ये आता है 8 लाख पे पोजीशन पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 लाख, मतलब यहाँ पे यूनिट टेंस 100 और ये हो गया 1000 10,000 लाख और 10 लाख, तो ये आता है 10 लाख की पोजीशन पे। तो इसी तरीके से 10 लाख आप इसकी प्लेस नेम मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है 8 लाख, आप देख सकते हो। और इसके प्लेस नेम लिखने के अलावा मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यूज़ जो है वो लिखी है, आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन प्लेस नेम तो ये आता है 10 लाख की पोजीशन पे। तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी तरीके से इसके वैल्यूज मिलेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप ये सॉल्व करोगे इजी तरीके से। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन राइट देन इन नंबर। अभी यहाँ पे उल्टा किया है बच्चों, कुछ नहीं है बच्चों, से सिंपल है। अब पहले दिया था एक नंबर, उसे कर रहा था एक्सपांड, लेकिन आपको मैंने कहा था उसी की एक्सपांशन की आप एडिशन करोगे तब आपको जो नंबर दिया है जिससे आपने एक्सपांशन किया है वही नंबर मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें करना है सॉल्व द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन राइट देम इन नंबर। यहाँ पे एक्सपांशन फॉर्म आपको दिया है और उसी को कन्वर्ट करना है आपको नंबर में। तो सो सिंपल है, वहाँ पे हमने किया था नंबर्स टू एक्सपांशन, लेकिन यहाँ पे करना है एक्सपांशन टू नंबर। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो डिजिट दिए है उसी को लिखना है। और लिखते वक्त बच्चों आपकी गलती ये होती है, उसकी प्लेस वैल्यू की जगह पे आप नहीं लिखते। बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ये सही तरीका है, लेकिन जो बच्चे करते हैं, लिखा मैंने 16,000 समझो, तो वो कर देते हैं 4,000 को ऐड करना है तो यहाँ से लिखते हैं। ये टोटली वे से, मतलब इस तरीके से वो लिख देंगे और इसे छोड़ देंगे। बच्चों ये टोटली वे गलत है। आपको अगर उसे लिखना है तो उसी की पोजीशन वैल्यूज़ के नीचे लिखना होगा। ये है इसकी यूनिट पोजीशन, तो इसकी जो यूनिट पोजीशन होगी वो यूनिट के नीचे ही आनी चाहिए। तो इसी तरीके से मतलब आपको लिखना है, अगर 6,000 आप लिख देते हो तो उसके आगे का नंबर लिखते वक्त इधर से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी गलती नहीं होगी। तो ये फर्स्ट 0,
सेकंड ज़ीरो, और ये हो गया थर्ड ज़ीरो, ये अगला है फोर्थ, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। तो ये इस तरीके से लिखना है, और अगला लिखना है 600, तो इधर से ही स्टार्ट कर दो, मतलब हमें इस तरीके से जाना है लेफ्ट साइड में। अब अगर लिख दिया तो ये गया 0। तो आगे आता है 70, 70 को लिख दो, आगे आता है 9, तो ये लिख दो। इसी तरीके से हम लिखेंगे, इसका करेंगे एडिशन। तो बच्चों ये सिंपली तरीके से हमें एडिशन तो आता ही है। अगर ज़ीरोस को देखा जाए तो 9 आएगा, ये यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6, यहाँ पे कुछ नहीं है 4, और ये डायरेक्टली यहाँ पे 6। इसी तरीके से हमें मिल जाएगा बच्चों 64,679। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से कुछ नहीं करना है, एक्सपांशन दिया तो एक्सपांशन का एडिशन करो। एडिशन करने के बाद डेफिनेटली आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, वही वैल्यू उसकी होगी जो जिसका एक्सपांशन किया गया है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। यही था इसका सॉल्व करने का तरीका। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपको समझ में आया है तो इससे कितने भी बड़े एग्जांपल्स क्यों ना हो, आप इसी तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप वहाँ पे जाकर जिस तरीके से हमने प्रीवियस मतलब इसका पिछला जो एग्जांपल था सॉल्व किया, एक के नीचे एक लिखना है, उसकी एडिशन करनी है और वहाँ पे उसकी लिखना है उसके आंसर्स। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है क्योंकि यहाँ पे वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और मुझे यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए बहुत दिक्कतें आती है, तो इसी के लिए यहाँ पे आप करोगे और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, आप देख सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है उससे मैंने डायरेक्ट लास्ट बार उसे एडिशन करके दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80 लाख के नीचे यहाँ पे 15,000 मैंने लिखा है, 1,000 यहाँ पे लिखा है, 600 और 9। उसी को किस मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड में होते हुए मैंने सभी डिजिट किस तरीके से लिखे हैं, मतलब यूनिट पोजीशन पे यूनिट जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। उसी के बाद आपको करना है उसकी एडिशन। आप लोग अगर उसकी एडिशन कर देते हो तो आपको एक मिल जाएगी एक वैल्यू, वही होगा, वही नंबर होगा और उसी नंबर का ही वो होगा एक्सपांशन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 4th होता है बच्चों, ये सो सिंपल था और यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट था हमारा 5 तो सो सिंपल था और यहाँ पे खत्म होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 6 की तरफ बच्चों। तो बच्चों अगला है प्रॉब्लम सेट नंबर 6। ये प्रॉब्लम सेट नंबर 6 जो हमें सॉल्व करना है सो सिंपल है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं, राइट द प्रॉपर सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, जिस तरीके से हमने 3rd और 4th स्टैंडर्ड में सीखा था कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो वहाँ पे था 4 और 5th डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ पे है 6 और 7 डिजिट नंबर्स। डरने की कोई बात नहीं है, नंबर्स बड़े हुए तो भी क्या उसकी प्लेस वैल्यू से हम पता लगा देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो चलो बढ़ते हैं उसी की तरफ। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको उसे रीड करना है और सोचना है कि कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे है यूनिट, यहाँ पे है टेंस, यहाँ पे है 1000, 100 और यहाँ पे है 1000। तो बच्चों यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाती है 5000, 5705। तो आप अगर ये नंबर बड़ा है या ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है तो उसकी वैल्यूज़ पे यहाँ पे देखोगे तो ये होगा यूनिट, ये होगा 100, ये होगा टेंस, सॉरी यूनिट, टेंस, 100 और ये होगा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है यूनिट बच्चों, ये है टेंस, ये हो गया इसका 100 और ये हो गया 1000 या 10,000। तो यहाँ पे आ जा चुकी थी वैल्यू जो थी 1000 तक, लेकिन यहाँ तक आई 10,000 तक, तो ये उसकी वैल्यू बन जाती है 15,000, ये बन जाती है 5,000। तो आपको डेफिनेटली पता है 15,000 बड़ा या 5,000, डेफिनेटली ये बड़ा है तो इसी की तरफ हम इसका ये करेंगे। 5,000 मतलब 5,705 इज लेस दैन 15,705 क्योंकि ये बड़ा है। तो इसी तरीके से अगले एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बताता है 22,740, 22,740, 705 बड़ा है या 12 लाख बड़ा है। डेफिनेटली यहाँ पे 22 लाख है और यहाँ पे देखा जाए तो 12 लाख है। 12 और 20 से कौन बड़ा होता है 22। पहले आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे बड़ी है। लाइक ये डिजिट बड़ा है लेकिन इससे ये बड़ा है, पहले ये देख लो कि डिजिट कौन से बड़ा है। नंबर्स तो उतने ही हैं लेकिन ये डिजिट बड़ा है तो 22। उसके बाद सोचो उसकी प्लेस वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 22 की जो है प्लेस वैल्यू वो हो जाती है लाख और 12 की भी हो जाती है लाख।
तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ये मतलब यहाँ पे देखो 22 लाख और 12 लाख, तो डेफिनेटली ये बड़ा है बच्चों, तो इसी में करना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ही ध्यान रखना है कि उसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या है। पहले उसे देखो डिजिट की तरफ, पहले देख लिया हम डिजिट की तरफ, देखा 35, यहाँ पे 35। अब देखो उसके पोजीशन की तरफ, ये होता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये अगर 10 लाख होता है, ये भी 10 लाख होता है, ये भी 35 लाख हो जाएगा, ये भी 35। अब किससे पता चलेगा सर? तो उसके बाद उसकी जो 10,000 की पोजीशन के उसके ऊपर चले जाओ, तो इससे कौन बड़ा है? 33 और 32, 33 बड़ा है। तो बच्चों ये नंबर बड़ा है, क्योंकि पहले दो डिजिट से, मतलब पहले प्लेस वैल्यू से हमें पता नहीं चलता कौन सा डिजिट बड़ा है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, तो उसकी अगले पोजीशन पे चले जाओ तो ये डेफिनेटली बड़ा है, तो इसमें हमने ये साइन दे दिया। आगे चलिए, यहाँ पे है 99, यहाँ पे है 9। आप कहोगे सर ये बड़ा है या ये, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कहा था उसकी प्लेस वैल्यूज़ देखो, तो यहाँ पे ये आएगा 1000 की पोजीशन पे, लेकिन ये आएगा लाख के पोजीशन पे, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली ये बड़ा है बच्चों, क्योंकि लाख बड़ा होता है 1000 से। आगे देखा जाए तो ये है लाख और ये भी है लाख, तो अब कैसे? तो मैंने बताया, तो ये अगर डिजिट पे हमें समझ नहीं आता तो उसके अगले इस पे जाओ, ये 4 लाख, ये भी 4 लाख, ये 90,000, यहाँ पे 80,000, डेफिनेटली 90,000 बड़ा है 80 से, तो हम यहाँ पे ये सिंबल क्रिएट कर देंगे। आगे चलिए, यहाँ पे देखते हैं 35 और यहाँ पे भी 35 सेम है, हम डरेंगे नहीं, हमें पता चल गया उसकी वैल्यूज़ क्या। पहले ये देखो प्लेस वैल्यू क्या है, ये है लाख, ये भी है लाख, तो चलो इससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कतें तो कोई नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब देखा जाओ तो ये भी लाख पोजीशन पे है, ये भी लाख पोजीशन पे है, लेकिन इसके बाद मैंने कहा था कि नंबर डिजिट देख लिया, डिजिट से दोनों सेम है। हमने देखा था उसकी प्लेस वैल्यू भी सेम है। उसी के बाद जाएंगे उसकी अगले वैल्यूज़ पे, ये होती है थाउजेंड्स की वैल्यू, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 88, तो बच्चों डेफिनेटली ये बड़ा है, इससे ये कर दो। तो ये हो गया इसका जो प्रॉब्लम सेट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो सेकंड है उसी की तरफ, तो वो आप देखोगे तो वो क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन बिलो, जो नीचे प्रॉब्लम्स दिए उसे सॉल्व करना है, सब क्वेश्चन उसमें दे दिए है। पहला क्वेश्चन है, The Swayamsiddha saving group made a 3,45,000 and papads, and while the Swabhimani group made a 2,95,000, which group made a more papad? यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, वर्ड में दिया है और आपको पूछा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे हमने देखा पिछला जो क्वेश्चन था लेस देन ग्रेटर देन, उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन आपको उस ब्रैकेट में ना देते हुए एक वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि आपको वर्ड की अहमियत भी समझ में आए, और आगे चलकर कोई आपके लाइफ में अगर वर्ड में कोई पूछा जाए ये इस तरीके से हुआ था तो कौन सी वैल्यूज़ बड़ी है। तो यहाँ पे देखा गया तो एक ग्रुप है स्वाभिमानी ग्रुप, उन्होंने किया है 3,45,000 पापड्स बनाए हैं, और दूसरा जो ग्रुप है स्वाभिमानी ग्रुप उन्होंने बनाया 2,95,000। डेफिनेटली हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो बच्चों इतना ही याद रख लो, वर्ड में प्रॉब्लम दिया है तो आपको आंसर भी वर्ड में लिखना है, क्योंकि उसका आंसर वर्ड में लिखोगे तो ही अच्छा होता है और वही सही है। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है गिवन हमें दिया है स्वाभिमानी ग्रुप ने, स्वयं सिद्ध ग्रुप ने भी यहाँ पे पापड़ बनाए 3,45,000 यानी स्वाभिमानी ग्रुप ने बनाए हैं 2,95,000। तो इसे देखते हुए आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 2 लाख, डेफिनेटली ये बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो तो ये पापड़ किसने बनाए हैं? स्वयं सिद्ध ग्रुप ने। तो यहाँ पे हम बनाते हैं स्वयं सिद्ध ग्रुप मेड अ मोर पापड़, ये लास्टली आप लिख सकते हैं एक सेंटेंस में। क्यों यहाँ पे हमने सिंबल क्यों नहीं दिया लेस देन ग्रेटर देन का? बिकॉज यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे वर्ड में प्रॉब्लम दिया है, तो आपको वर्ड में ही बच्चों लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यही था, सिंपल तरीके से उसे लिख दो कि पहले हमें क्या दिया है, उससे बड़ा कौन है या छोटा कौन है, ये हमने बता दिया। उसी की तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे है चिल्ड्रन द primary school in the Ahmednagar district collected 2 lakh seeds, while those in Pune district collected 3,25,000. Which children collected more than seeds? पहले क्या कर दो बच्चों, यहाँ पे दिया है एक सिटी है पुणे वहाँ पे, और अहमदनगर वहाँ के जो प्राइमरी जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जिस स्टेज में आप पढ़ते हैं उसी बच्चों ने सीड्स मतलब जो बीज होते हैं वो बीज कलेक्ट किए हैं। वो हो गया अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने किए हैं 2 लाख सीड्स उन्होंने जमा किए हैं। और अगला है पुणे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने किया है 3,25,000
1000। तो इसी के तहत उन्होंने पूछा है कि किन बच्चों ने मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने ज़्यादा सीड्स मतलब वहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 3,25,000, डिफरेंस तो यहीं पे दिख रहा है। तो आपको इसी तरीके से गिवन जो भी दिया है पहले वो लिख लेना है इसी की तरह जिस तरीके से मैंने लिखा है, और उसी के बाद हमें समझ आया कि पुणे के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने ज़्यादा किया है, तो एक वर्ड में खाली आपको लिखना है पुणे डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स। ये किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से आपको अगर सेंटेंस बनाने के लिए दिक्कतें होती है तो जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। विच चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स आपको लिखना है, कौन आपको पता चल गया कि पुणे, तो लिख दो पुणे डिस्ट्रिक्ट, और ये जो चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स, ये विच आपको रिमूव करना है और चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स, ये सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकोगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था तो ये हमने देख लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी वाज द 2,01,306 इन पंडरपुर तालुका। इन विच तालुका डिड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे बच्चों दिया है इन पंडरपुर तालुकाज में फ्लैग होस्टिंग जो होता है, जो हम स्कूल में करते हैं, उसी तहत कि जो लोग आए थे, बच्चे आए थे, वो थे तो 2,01,306 मतलब 2,01,306 यानी मलशिराज। जो अगला गाँव है उसी में आते 1,97,208। तो एज फॉर गिवन डेटा हमें जो दिया है उसी के तहत उन्होंने पूछा है कि विच तालुका इन विच तालुका डिड लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़्यादा पीपल आए थे। तो यहाँ पे ही हमें नंबर्स में समझता है, ये 2 लाख और ये 1 लाख, डेफिनेटली 2 लाख बड़ा होता है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो बढ़ागा इन पंडरपुर, मतलब इन पंडरपुर तालुका डिड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे। तो आपको इससे पता चलता है कि पंडरपुर में ज़्यादा बच्चे वहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके थे फ्लैग होस्टिंग में। तो आप नीचे उस तरीके से लिख सकते हो। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो ये हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एट द एग्जीबिशन, जो क्वेश्चन है वो पढ़ता हूँ। एट द एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड अ गुड्स 5,12,345. The Nirmala group sold goods 4,12,900. This figure was the 4,33,000 for the Surjan group and the 5,11,937 for the Savitribai Phule group. तो यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, उसे छोटे छोटे तरीके से उसे समझ लेना है कि क्या कहा है। एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें डिजिट दे दी है, उस डिजिट को आपको लिख लेना पड़ेगा कि एक ग्रुप, जो ग्रुप्स होते हैं उन्होंने ग्रुप ने कलेक्ट होके एक मतलब प्रोग्राम में उनका जो मटेरियल था वो बेचा, मतलब गुड्स में जो खाने का जो पैकेट्स होते हैं या जो भी कुछ उन्होंने बेच लिया, और उसी में उन्होंने दिया है कितने रुपीस का उन्होंने बेचा है। तो उसी के ऊपर सब क्वेश्चंस नीचे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल, मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हुई, मतलब ज़्यादा उनका मतलब बिक्री हुई, मतलब उन्होंने बेचा है। द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप फॉर द लार्जेस्ट सेल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप ने 5 लाख कवर किए बच्चों, कितने? 5 लाख, और यहाँ पे 4,12,000 कौन से? निर्मला ग्रुप। और यहाँ पे आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 4,30,000 फॉर किस ग्रुप ने? सुरजान ग्रुप में। और आगे है 5,11,937, वो है सावित्रीबाई फुले ग्रुप ने। तो इसमें से सभी वैल्यूज आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अन्नपूर्णा ग्रुप इज द लार्जेस्ट बिकॉज ऑफ 5,12,000, इस सबसे बड़ा, मतलब 4 लाख में है और ये है 5 लाख, लेकिन इससे बड़ा आता है 12,000, यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसी के नीचे, अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप हैड द लार्ज सेल, मतलब सबसे बड़ी सेल, मतलब जो सेल की है किसने की है? अन्नपूर्णा ग्रुप ने। आगे देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन सेकंड हमें पूछा गया है विच ग्रुप हैड द स्मॉल सेल, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है सबसे कम सेल करने वाला, कम से कम पैसे कमाने वाला। तो यहाँ पे अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा निर्मल ग्रुप
तो वो है 4,12,900। द निर्मल ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट सेल, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए 4,33,000 और यह यहाँ पे है 4,12,000, यहाँ पे है 5,11,000, यहाँ पे 5,12,000 सबसे छोटा यही है। तो हमने लिखते हैं निर्मला, ये यहाँ पे देख सकते हो, निर्मल ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट सेल। अगला है राइट द सेल्स फिगर इन अ असेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है, मतलब छोटे छोटे वैल्यूज में बढ़ते हुए, एक बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू से उसे कहते हैं असेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए, एंड डिसेंडिंग मतलब उसे मराठी में उतरता क्रम भी कहते हैं। तो सबसे छोटा जो था वो पहले आएगा, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर आप कहते हो तो 4,12,900 जो फर्स्ट सेल हुई थी सबसे कम, वो उसी तरीके से ये हमने लिखा, तो ये था असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था तो यहाँ पे खत्म होता है, और ये जो हमारा प्रॉब्लम सेट 6 था ये भी यहाँ पे खत्म होता है। और सबसे बड़ी रही बात, ये जो चैप्टर है नंबर वर्क वो भी यहाँ पे खत्म होता है। तो इसी तरीके से बच्चों सिंपली वे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो कोई दिक्कतें होगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। डेफिनेटली बच्चों ये यहाँ पे खत्म होता है, तो डेफिनेटली अगला चैप्टर आपके लिए जो उसका वीडियो होगा वो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे, इस चैप्टर के लिए हम रुकते हैं और आगे मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में जो होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो अगला भी चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। लेकिन इस वीडियो के लिए आपको कहूँगा, अगर इसमें कोई दिक्कतें होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा जो कुछ अच्छा आपको लगा हो। लेकिन ये मत भूलना इस वीडियो को लाइक करना है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आप इसे लाइक करना और इसी के साथ आप जितने फ्रेंड्स होंगे उसी के साथ शेयर करो। जिस तरीके से आपकी ये स्मॉल हेल्प हुई है उसी तरीके से उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, एजुकेशन हेल्प उसे हम कहेंगे। और इसी वीडियो को आप शेयर ऑप्शन जो नीचे दिया है उसी से शेयर करिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, फेसबुक, जो भी आपको अच्छा लगे वो। और उसी के साथ ये जो सेशन होता है यहाँ पे खत्म। और हाँ, ये मत भूलना इस अपना जो चैनल है गुरुवरी एकेडमी उसे कर देना सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि इसके जो अगले अपडेट्स होंगे आप सब्सक्राइब जब कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन के बाद से आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और वैसे ही लाइक और कमेंट्स के लिए भी। तो बच्चों रुकते हैं यहीं पे, आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। Everything in simple way with Guruvariya Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like, subscribe and share this video with your friends guys.